चंद खोटे सिक्के जो चले नहीं बाजार में, वो बैठ के कमियां निकाल रहे मेरे किरदार में। किसी पार्टी में पीछे से निकल जाते लोग, एजाज खान आ गया बोल के, सामने नहीं आया। औकात ही नहीं है इनकी। तुमको क्या लगता है पूरब झा मेरे सामने आएगा, हर्ष बेनीवाल मेरे सामने आएगा, एलवीसी यादव को भी मालूम पड़ेगा तो पीछे से ही जाएगा, वो नहीं आएगा, उसको मालूम है। कैरी मिनाती ने आपके ऊपर बड़ा रोस्ट वोस्ट करके निकाला, तो जब पहली बार आप देखे तो क्या रिएक्शन था आपका? मेरा बेटा मेरे को बता रहा है, बोले ये यूट्यूबर है, बच्चे लोग जानते थे भाई कैरी मिनाटी को यार। हाँ मैं बोला अभी कर रोस्ट, बोलते सॉरी सर। मैं बोला ये भी दुनिया के सामने बोल। मैंने बोला मारूंगा नहीं, खाली सॉरी बोल, नहीं तो मार के वीडियो बनाऊंगा अभी। एलविस के साथ लफड़ा हुआ था कुछ? भाई बचकाना है वो, माँ की कसम बोल रहा हूँ मैं। 10 जगह जाके बोला उसने भाई से कॉम्प्रो करा दो, कॉम्प्रो करा दो। मैं तो इसके पहले एलविस को जानता भी नहीं था भाई। फिर मेरे को शो में बुलाया, एलविस एपिसोड बनाया, खर्चा किया उसने, ऐसी बजाया मैं उसकी, ऐसी बजाया उसने, डाला ही नहीं। बचकाने को बोलो वो एपिसोड डाले कि लगी फटने तो खैरात लगी बटने। ये साले लिक्विड फॉर्म में थे तो अपन यूनिफॉर्म में थे। कैसे टर्न अप किए कि बिग बॉस में जाएंगे आप? सलमान भाई का इनविटेशन आया मेरे को, और तभी क्या सब सेलिब्रिटी लोगों को बिग बॉस में लिया जाता था सर। 3 बार बुलाया बिग बॉस में, रिपीट करके। किसको बुलाया क्या आज तक? बिग बॉस में आपको कौन सबसे ज्यादा नकली लगा? बिग बॉस के घर के अंदर आदमी गिरगिट क्या रंग बदलेगा ऐसा रंग बदलता है। मतलब ये लोग बिग बॉस करके खतरों के खिलाड़ी में बचपन में कर दिया वो सब। मतलब ये चल रहा है, बड़े खड़े छोटे बैठे, आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे, सच्चे भूखे मर रहे और झूठे लोग गुलगुले खा रहे। हमने सुना था कि आपको भी एक बार धमकी आई थी, आजकल बड़ी ट्रेंड में ना लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इतना देख लिया लाइफ में। अभी अपन 78 रोड में मैं 26 महीना निकाल के आया हूँ। लॉरेंस बिश्नोई को 26 दिन डालेंगे ना 78 रोड में तो घबरा के मर जाएगा। 800 की कैपेसिटी में 3500 लोग हैं। भाईजान जैसे नॉर्मल आदमी को जेल चला गया तो उसको पटक के फेंक देते हैं जेल के अंदर, उसको कुत्ता बना देते हैं। अब एक सेलिब्रिटी गया है जिसको सब लोग जानते हैं। एक बात बोलो, वो क्या करेगा आदमी जेल में भाई? लिख सकता है, पढ़ सकता है, रो सकता है, और उसके बाद में चादर ओढ़ के सो सकता है। हर तीसरा चौथा आदमी खो जा रहा है। पानी की तकलीफ, 3500 लोगों का पानी कहाँ से लाएगा? और वहीं पे 3500 लोग हग रहे। टॉयलेट कितने? 12, और उसकी बात भी रह रही है, प्लस वो चूहे और कॉकरोच और वो भी घूम रहे, और गंदगी। और रोटी के अंदर भूसा निकलेगा, दाल के अंदर तो कीड़े मकोड़े निकलेंगे, के अंदर तो। आर्यन खान जब जेल में था तो मुझे बड़ा सुना था खतरे में था और आपने उसे बचाया था। जेल में क्या होता है, पहला दिन कोई भी आए ना, कितना बड़ा मंत्री रहे, संतरी रहे, बाहर तुमको नंगा किया गया है, नंगा करके तुम्हारी अगवाड़ा पिछवाड़ा चेक कर रहे ले, चाहे कितने बड़े शाने रहे तुम, वो खड़ा है रहे, चलो पैंट उतार रहे। और पहले दिन तो लोग तुमको ऐसा दिखाएंगे कि जेल में आया है, पिकनिक पे नहीं आया है। वो आर्यन खान कोई पलंग पे नहीं सोया है। बेल लेने में आदमी उतना टाइम लग जाता है भाई। हमारा कानून सिस्टम इतना स्लो है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मगर इंसाफ नहीं मिलता। मिलती है तो बस तारीख। तो एजाज भाई बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैन। इंडस्ट्री में एंट्री कैसे मिली? मतलब इंडस्ट्री में एंट्री कैसे मिली मेरे को? एक फिल्म थी पथ, शरद कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई थी शाहरुख खान के साथ। बहुत बड़ा स्टार हो गया था वो। शरद कपूर के साथ हैदर काज़मी एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म का नाम था पथ, देखना कभी नेट पे जाके। उसके डायरेक्टर थे शिवराम यादव। उसमें तीसरा हीरो ढूंढ रहे थे, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए था जो बॉम्बे की टपोरी लैंग्वेज भी बोल रहा है, और दिखने में तो वो हीरो जैसा है लेकिन है चाय वाला। फिर वो चाय वाले से कैसे उन लोग डॉन बनते हैं, वो एक मैकेनिक रहेगा, एक चाय वाला रहता है, और एक शरद कपूर जो कहीं और काम करता है। तो ये तीनों कैसे, पथ मतलब रास्ता, कैसे लोग अंडरवर्ल्ड के रास्ते पे आ जाते, फिर बड़े डॉन बनते। उसमें सब बड़े एक्टर थे, गोविंद नामदेव, साधु मेहर, सब बड़े एक्टर, निर्मल पांडे, राखी सावंत की भी पहली पिक्चर थी। तो वो फिल्म मुझे श्रीजी रेस्टोरेंट में मिल गई थी, हैदर काज़मी ने दिया था। अच्छा। बाजू में बैठे थे, बाजू में बैठ के हमारे दोस्त से बात कर रहे थे। हमारा मुंबई में रहते थे ना, डोंगरी वोंगरी में, तो हमारा थोड़ा लैंग्वेज वैसा। तो वो लैंग्वेज सुने उन्होंने और देखे, बोले ये कि वेट ही कर रहे थे कि कब कोई मौका दे। तो इन्होंने दिया और मैंने, बहुत अच्छी चली थी फिल्म। एक बार गाड़ी चल निकली तो फिर तो मिलती गई होंगी फिल्में लगातार काफी। देखो मेहनत तो तुमको करते रहना पड़ेगा। देखो ये फील्ड बहुत अलग है भाई। आप डॉक्टरी में डॉक्टरी पढ़ोगे तो
कहीं ना कहीं क्लिनिक खोल सकते हो, सही बात है। पर ये फील्ड में आपको स्ट्रगल मांगते हैं। स्ट्रगल तो है और गारंटी नहीं है कि आप बनोगे कि नहीं बनोगे, नाम होगा कि नहीं होगा, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। अभी हमने 27 पिक्चर साउथ में कर दी। मैंने हिंदुस्तान का सबसे पहला रियलिटी शो मैंने जीता था, बॉलीवुड क्लब, जूम पे आता था वो। उसमें से राम गोपाल वर्मा ने मुझे पिक्चर दी थी रक्त चरित्र। जो फिल्म मैंने किया, सूर्या, मैं, विवेक ओबरॉय, इतनी बड़ी फिल्में तो पहले करके दिखाओ। आप इंस्टाग्राम पे रील बना रहे, ये बना रहे, यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे और फिर बोल रहे टोटल एजाज खान आपने किया क्या है। टोटल फिल्में कितनी की होंगी एजाज भाई ने? हम्म? टोटल फिल्में कितनी की होंगी एजाज भाई ने? टोटल मेरी होगी भाई 28-29 पिक्चर है। वाह, बढ़िया। फिर कैसे टर्न अप किए कि बिग बॉस में जाएंगे आप? मतलब अचानक से इनविटेशन आया कि बिग बॉस में जाना है। सलमान भाई का इनविटेशन आया मेरे को। मना कैसे करेंगे? आलिम हाकिम है ना जो बाल काट रहा है, हाँ। वो और नदीम भाई, सलमान भाई के जो राइट हैंड है और उनके भाई भी है, वो हाँ, हाँ, पूरा सिस्टम वही संभालते। हम्म, वो दोनों हमको लाइक करते थे बहुत। हम्म, हम खुश मिजाज आदमी थे ना, हम दुखी नहीं रहते भाई। हम्म। चेहरे की लाली चली जाती है। क्या करोगे दुखी होगे, जो होना है वो होना ही है। तो उन लोग हमें पसंद करते थे, उन लोग ने भाई को बोला, बोले भाई एजाज को डाल दो। और तभी क्या सब सेलिब्रिटी लोगों को बिग बॉस में लिया जाता था सर। हाँ, ऐसे इन्फ्लुएंसर वगैरह नहीं आते थे कभी। हमारे अंदर सब एक्टर थे, हाँ, लड़कियां भी सब गौहर खान, ये वो सब हाँ। बड़ी बड़ी। अभी तो क्या है, मिलना चाहिए सबको, चांस मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, चंद खोटे सिक्के जो चले नहीं बाजार में, हम्म। वो बैठ के कमियां निकाल रहे हैं मेरे किरदार में। तो थोड़ी हंसी आती है। सीनियर सीनियर होता है, जूनियर जूनियर होता है। तुम चाहे कुछ कर लो, अभी तुम ले लो यार, रणबीर कपूर चाहे चांद उठा के नीचे लिया है, शाहरुख खान, सलमान खान उनकी जगह तो नहीं ले सकता ना। हाँ, बनी बात है। अब लोग बोलेंगे चाहिए भी नहीं, वो ऐसा नहीं होता, वो मिलेगी भी नहीं, वो लोग पहले से आए हुए। हम्म, जैसे इसके दादा की, इसके बाप की जगह इन लोग नहीं ले सकते, वो लोग पहले। तो जो पहले आके मेहनत किया है उसको तुम नकार नहीं सकते हो। हाँ, उतना काम तो करो पहले। हाँ, ठीक बात। मतलब ये लोग बिग बॉस करके खतरों के खिलाड़ी में बचपन में कर दिया वो सब। हम्म, मतलब होता है ना, आप डन देर बीन देर, ओ हाँ ठीक है क्या है। और मैं एक कंटेस्टेंट हूँ जो उसको बिग बॉस 3 बार बुलाया, बिग बॉस में रिपीट करके, किसको बुलाया क्या आज तक। तो ये सब देख लिया भाई, देखो क्या होता है। मैंने सक्सेस देख ली, फेलियर देख लिया, मैंने उतार चढ़ाव ज़िंदगी के, मैंने ज़िंदगी को करीब से देख लिया हूँ कि कुछ भी नहीं रहता है। एक छोटे से झटके में सब खत्म हो जाता है। आदमी अर्श से फर्श। हाँ, एक बीमारी आई, खूबसूरती खत्म। एक इल्ज़ाम आया, इज्जत खत्म। एक झटका आया, पैसा खत्म। एक गलत डिसीजन में। फिर क्या करता है आदमी भाई, इज्जत पैसे की है, इज्जत आदमी के रुतबे की है। कोई भी सच्चे इंसान की या अच्छे इंसान की इज्जत नहीं कर रहा है, पैसे वाले की इज्जत कर रहा है। सही बात है। सलमान भाई से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है आपकी, मतलब आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो उनको। हाँ ऑफ कोर्स यार, इज़ माई मेंटोर, सो हम्म, बहुत कुछ सीखा है उनसे, तो रिस्पेक्ट उनकी बहुत ज़रूरी है। और गलतियाँ मुझसे भी कुछ हुई, लेकिन कभी भी हमने ऐसी गलती नहीं की कि वो गलती की माफ़ी ना हो। हाँ, ये भी ठीक बात कही आपने। मतलब इंसान हो ना, हम्म, अनाज खा रहे हो, वो तो नहीं खा रहे हो। मतलब किसी को इतना हर्ट मत कर दो कि बाद में उसको मुंह ना दिखा सको तुम। अगर आपको सलमान भाई फिर से बुलाएं बिग बॉस में तो आप जाएंगे? अरे भाई, मैं बहुत बार मिलता हूँ सलमान भाई से, ना मैं भाई के साथ फ़ोटो खींच के डालता हूँ, और ना मेरे को ज़रूरत नहीं है ये सब के, और भाई को ये सब पसंद भी नहीं।
वो कभी मूड में है तो वो पहले मेरे को अच्छा लगता था, अभी नहीं अच्छा लगता है। वो तो एजेंसी साइन किया हुआ हूँ, तो उन लोगों एक कैमरामैन साथ में भेजते, हर जितने इवेंट में मैं जाता हूँ वो पीछे से लेती रहता, मेरे को शर्म आती रहती है। मैं बोला यार अभी ये क्या है, लेकिन वो उनका थीम है, वो चल भी गया उनका। वो उन्होंने एजेंसी ने निकाला कि भाई आप सारे स्टार आपको जानते हैं, आपको सब जगह बुलाया जाता है, तो आप व्हाई डोंट यू शो टू पब्लिक। पर आप तो बहुत ज़्यादा सीधे और ब्लंट बोलने वाले, साफ साफ बोलने वाले, बिजली बरसाने वाले आदमी थे। द बिग बॉस में आपको कौन सबसे ज़्यादा नकली लगा? भाई देखो कैसा है, एक घर जो होता है ना, हम्म, वो अनजान लोगों से भरा रहता है। हम्म, तुम आज मुझसे फेक हो, कल रियल हो जाते हो, फिर परसों फेक हो जाते हो, फिर थोड़े दिन के बाद रियल हो जाते हो। तो अब मैं तुम्हें फेक कहूँ कि रियल कहूँ? सिचुएशन। पर देखो भाई, उस घर के अंदर बिग बॉस के घर के अंदर आदमी गिरगिट क्या रंग बदलेगा, ऐसा रंग बदलता है। क्या बात है? दोस्ती हो जाती है, ये वो ऐसा वैसा तेरे लिए जान देंगे। वो बिग बॉस एक टास्क भेजता है, और टास्क के अंदर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जा रहे हैं ऐसा। ये हम थे जो हमने क्या किया, मैं टास्क ही नहीं खेलता था। मैंने कभी मेरे किसी दोस्त को ना नॉमिनेट किया और ना उसके अगेंस्ट कभी खड़ा हुआ। मैंने बोला देखो बिग बॉस गेम है, ये है वो है, सब सही है, हम्म, लेकिन भाई मेरी पर्सनालिटी भी तो है ना। उससे नहीं तोड़ूंगा मैं खेलूंगा ही नहीं। आप मुझे चाहिए नॉमिनेट करो, मैं तो नॉमिनेट ही रहता था भाई पूरे हफ्ते, पूरे जब भी मैं नॉमिनेट, मैं तो बोले मांगी यार। तभी तो जनता इतना प्यार करी ना, जनता रुकाती है उस घर के अंदर तुम्हारे को। बिग बॉस की कोई ताकत नहीं है, बिग बॉस तुम्हें निकाल सकते अगर तुमने रूल तोड़ा तो, वरना तुम्हें ना बिग बॉस निकाल सकते ना सलमान भाई निकाल सकते, सिर्फ तुम्हें जनता निकालेगी वहाँ से। तो जब जनता ही सब कुछ है तो मैं इन लोग से काय के लिए, जो सच है वो है, मैं बोल देता था तो भाई जो है यही है भाई। हाँ, टीवी पे बड़े बोल के बोल देते थे कि यही है। और सच बोलने में क्या टेंशन बनता है? आप क्या हो, अगर आपको आप आदमी क्या करता है, देखो तुम कहीं भी जाओ, कहीं जॉब पे लगो, कुछ भी करने जाओ या कहीं नई दोस्ती करो, फट से आदमी तुम्हारी कमियां निकालने लगता है, या तो तुम्हें सिखाने लगेगा ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा लगेगा, ऐसे। मतलब तुम घर से निकलो, तुमको एडवाइस देने वाले इतने सारे मिलेंगे ना, अब उन्हीं से 100 रुपया मांग लो, सब भाग जाएंगे। पब्लिक क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है। भाई आपका एडवाइस, मेरी लाइफ अलग है। अभी आपका रिलेशनशिप ही नहीं चल रहा है, आपने कभी ज़िंदगी में लड़की नहीं पटाई है, और आप मुझे एडवाइस दे रहे हो कि ये लड़की से ऐसे बात करो, तुम समझो ये ऐसे होगा। अरे मेरे भाई, पहले खुद तो बटा। मतलब बताओ यार, मतलब ये चल रहा है, बड़े खड़े छोटे बैठे, आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे, सच्चे भूखे मर रहे और झूठे लोग गुलगुले खा रहे। अच्छा, तो सच आदमी सुनना ही नहीं चाह रहा ना। 17 तुम देखो, सीजन आ गए भाई जान, इतने सारे सीजन आ गए। आप कब से हो और सलमान भाई के साथ तो बहुत समय हो गया आपको, अभी आजकल कैसे, मतलब रिलेशन कैसे हैं आपके? अभी बीच में शेरा के वहाँ हम लोग मिलते रहते, भाई भाई से मिलते रहते। भाई के साथ अपना अलग रिश्ता है, और वो इंसान के लिए अपन कभी भी कुछ भी कर सकते। नहीं, हमने सुना था कि आपको भी एक बार धमकी आई थी। आजकल बड़े ट्रेंड में ना लॉरेंस बिश्नोई गैंग, भाई बड़े ट्रेंड में है, और तो फिर सब चीज़ों में कहीं ना कहीं नाम आ जाता है। तो आपको भी धमकी आई थी? नहीं नहीं, मेरे को कोई धमकी नहीं देता, मेरे को कोई धमकी नहीं देता भाई। ठीक है, आए भी तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? अरे भाई अब इतना देख लिया लाइफ में। अभी अपन 78 रोड में मैं 26 महीना निकाल के आया हूँ बाबा। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई को 26 दिन डालेंगे ना 78 रोड में, हाँ, तो घबरा के मर जाएगा वो। मजाक नहीं, दुनिया का सबसे डेंजर जेल है ये, 78 रोड जेल। आर्थर रोड में, हाँ। उसमें 800 की कैपेसिटी में 3,500 लोग हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ घबरा के मर जाएगा, क्योंकि गर्मी से मर जाएगा वो। अंदर गर्मी से वो वेजिटेबल है, वो
योगा वोगा करता है वहाँ अंदर देखेगा, भीड़ देख के पागल हो जाएगा वो। एक के ऊपर एक आदमी सोता है ना, वो देख के पागल हो जाएगा। सही नो बात। ह्यूमन राइट्स, अंदर कुछ नहीं है। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है भाई। तो आप जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ अंदर माहौल कैसा था? मतलब ये तो आप बता रहे हो कि ह्यूमन राइट्स तो कुछ है ही नहीं है। कोई ह्यूमन राइट्स किधर है भाई? पागल हो गया आदमी, जेल में गया, खत्म। पहली बार गए थे तो मतलब सब पहचान रहे थे कि सेलिब्रिटी आया है या कुछ ऐसा? अभी कैसा बम्बई में अपन पहले से ना भाई, तो थोड़ा सब लोग जानते ही थे। और फिर बिग बॉस के बाद मुझे बहुत लोग जानने लगे थे, तो साउथ की पिक्चरें भी किए, ये भी किए, वो भी जानते। तो उसका नुकसान हुआ अंदर जाने पे, फायदा हुआ? किसका? आदमी 26 महीना जेल जाएगा तो भाई पीछे हो जाता ना, दुनिया आगे निकल जाती भाई। बट भाईजान जैसे नॉर्मल आदमी कोई जेल चला जाए तो उसको पटक के पेल देते हैं जेल के अंदर, उसको कुत्ता बना देते हैं। अब एक सेलिब्रिटी गया है जिसको सब लोग जानते हैं तो एक बात बोलूँ, वो जेल है, वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी ये वो कुछ नहीं, नेता फेता कुछ नहीं, सब उधर कैदी है। ये जेल में देखो, जिसके हाथों में वजन उसकी बातों में वजन होता है, जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है। अपना काम क्या है? वर्जिश करने का। अब अपने एक्सरसाइज रोज सुबह उधर चालू किए तो जितने भी जिम करने वाले लौंडे वो सब अपने अंडर आ गए। भाई के साथ जिम करेंगे रोज सुबह 9 बजे, अपनी क्लास खुलती थी जिम की, तो 30-40 लौंडे जिम कर रहे हैं। अभी वहाँ मेरे से कौन लड़ेगा? वो पहले मेरे तक आने में उन लोग बोले, ए भाई गए क्या है? सब बॉडी वाले, उनको मैं काम पे ही लगा दिया ना। मैंने कहा खाली बॉडी बनाओ, रोज़ सुबह बॉडी बनाओ और जेल का खाना खाओ दबा के। क्या करेगा आदमी जेल में भाई? लिख सकता है, पढ़ सकता है, रो सकता है, और उसके बाद में चादर ओढ़ के सो सकता है। हो सकता है। एक एजाज भाई अपने हम रिसर्च कर रहे थे, देखा तो एक आपके ऊपर हर साल कुछ ना कुछ तो एक डाल देता है, कोई ना कोई केस वेस कुछ ना कुछ होता रहता है। ये क्यों होता है? देखो कैसा है भाई, जब तुम तरक्की कर लेते हो ना, हाँ तो दुश्मन खैरात में मिल जाते हैं तुम्हें। हाँ, क्या बात बोली है। और वो खैराती लोग तुम्हें नीचे खींचने के लिए, तुम्हें मार तो सकते नहीं, हाँ तुम्हारे सामने तो नहीं आ सकते वो लोग, तो वो पीछे से ये सब हरकतें करते। किसी को खड़ा करके कुछ करवा दिया, किसी को करके ये करवा दिया, मतलब केस मेरे पे करवा दिए। अच्छा, वो फर्जी वाला है। तो में आदमी 7 साल अंदर जाता है कि इधर बैठ के इंटरव्यू देता है? ठीक बात है। फिर से निकलते कैसे हो आप ऐसी चीज़ों से? ये फर्जी लगाया तो फिर उसको जाके पेलते नहीं हो क्यों फर्जी लगाया? अरे यार, सामने आए तो पेलेंगे ना उसको। लगा भी, लगाने वाले की कोई गलती थोड़ी ना है। तो मोहरे है बेचारे, तो खुद परेशान है। इंसान पैसों की लालच में सब कर देता है। माफ़ कर दो ऐसे लोगों को। एक को तो पेल दिया था आपने पकड़ के, कैरी मिनाती को पकड़ लिया था आपने, सॉरी बुलवाया था पकड़ के, गर्दन पकड़ के। अरे वो मिल गया था, वो जो भी मिलेगा वो सॉरी बोलना ही है मिला भाई। कैसे था वो, ये तो बता दो। ऐसे मिल गया था मॉल के अंदर, मैं देख लिया उसको, मैं बोला ये आया। आप भी मॉल में से घूमने रैंडम निकले थे? वो मिल नहीं, गया? मैं कुछ लेने गया था, हाँ, देखा तो वो भी था उधर। क्या तो भी आपने उसको कॉलर वॉलर पकड़ के बोला सॉरी बोल? नहीं, किया अरे क्या था उसने? मेरे लिए कितना बनाता था वीडियो। अरे यार, मुझे जानता नहीं है, मेरा लेना देना नहीं तेरे से, तू मेरे लिए वीडियो बना रहा है यार। मतलब उठ छुट के ये लोग यूट्यूबर लोग किसी की भी मजाक उड़ाते, किसको कुछ भी बोलते, इनको कॉमेडी लगता है। और जब इनकी उड़ाओ तो ये लोग पुलिस स्टेशन जाके केस कर देते। मतलब अंधेर नगरी है और काना राजा है। अब तुम देखो, लोग दूसरों की मजाक उड़ा के पैसे कमा रहे और फिर उसको एंटरटेनमेंट बोल रहे। आजकल तो उनकी भी बत्ती लगी हुई है ना, उल्टा इतना बोल गए कि वो बंद हो गए शो अच्छे अच्छे। देखो भाई क्या है, हिंदुस्तान जो है ना, हाँ वो हमारे पुरखों ने बनाया, हम्म, आपके मेरे, हम्म, और उनकी कुछ सभ्यता है, हम्म, वो कभी हिंदुस्तान से चेंज होने वाली नहीं है। हम्म, ये कितने भी एडवांस हो जाए, कुछ भी कर ले, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। जेनजी। नहीं, जेनजी बच्चे आगे बढ़े, लेकिन बात जेनजी की या हमारी तुम्हारी ये नहीं है। बात ये है कि आज तुम हो या हम है, हम थोड़ी हमारी बहनों के सामने कभी
वो वेब सीरीज में सीन आ गया तो बैठे बैठे देख लेंगे क्या? हाँ सही बात है। फटाक से हटा देते हम लोग। आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मतलब अब वो तो ओपन में माँ बहन पे कमेंट कर रहे हैं। तुम खुद को भी गाली दे रहे हो। हाँ देखा जाए तो सही नहीं, बात खुद है। ही को दे रहे ना उन लोग, हाँ, एक दूसरे को भी गाली दे रहे, उसमें बना रहे। तो फिर वो बोल रहा है उसको, बोले जब तक कोई मुझे माँ की गाली नहीं दे तो मेरे को चैन नहीं मिलता, हिट नहीं आता। हिट नहीं आता। ये सब ये लोग वीडियो बना रहे। अरे मेरा तुम्हारे से लेना देना नहीं। देखो कैसा है, ये लोग बोलते हैं एजाज खान कुछ नहीं है ना, हम्म, चलो मान लिया कुछ नहीं है। हम्म, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर मेरे लिए क्यों वीडियो बना रहे? हम्म, अबे और कोई काम नहीं है क्या तुमको? और बना रहे तो फिर उनको मिलियन व्यू भी आ रहे। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर खर्चा कर रहे, मेरे जैसे कपड़े खरीद के ला रहे, बाल बना रहे, वीक ला रहे, सब चीज़ें जमा करके फिर एक कंटेंट बना रहे, उसके बाद बना रहे, फिर उनको 20 मिलियन 25 मिलियन 30 मिलियन व्यू आ व्यूज रहे। भी आ रहे हैं। हाँ मतलब हम कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह तुम देखो ना कि तुमको हमारी एक्टिंग करनी पड़ी है बेटा। हम हमारे डायलॉग बोलते तो वो फेमस होते, हमारे डायलॉग पे हमारी आवाज़ पे लोग रील बनाते। और तुम भी हमारे लिए ये कॉमेडी ये सब किसकी की जाती है? अरे कोई बड़ा दिग्गज हो जाए उसकी मजाक उड़ाई जाती है ना। हाँ, नकल उसकी करोगे, सही तो बात। फिर किसकी कर रहे हैं ये? अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ। तो ये मजाक उड़ा रहे, हमारी उड़ाओ। एक एजाज भाई, हाउस अरेस्ट में हम्म। एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें एक कॉन्टेस्टेंट को आपने बोला था कि एक बोल्ड सीन करना है कुछ, बड़ा वायरल हुआ था। स्क्रिप्टेड था कि रियल था वो? कैसा था भाई? वो रील जो काटी गई, अभी कैसा होता है ये देखो, मैं तुमको इतनी लंबी बात बोला हूँ, लेकिन अगर तुम उसको 15 सेकंड का काट के डालोगे तो अलग मीनिंग हो जाएगा वो उसका। हाँ, अर्थ का नट हो जाएगा वो। उसमें कैसा योगा की पोजीशन थी वो, हाँ 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 हाँ। योगा सब कर रहे, वो योगा की पोजीशन थी, वो काट के उसको वो कि भाई वो, अरे वो लड़कियां जो कर रही है अंदर, उससे मेरा थोड़ी लेना देना है कुछ। मैं तो होस्ट हूँ, मैं तो एंकरिंग करके चला गया हूँ। घर के अंदर क्या होता है तो सलमान भाई का थोड़ी कुछ लेना देना है। बिकिनी पहन के उन लोग घूम रही है, ये कर रही है, जो कर रही है। अरे भाई उनके माँ बाप है, वो बोलेंगे, मैं क्यों बोलूँ? तो वो अपने माँ बाप की नहीं सुन रही, मेरी क्या सुनने वाली इन लोग? मेरा शो, अरे इंस्टाग्राम उठा लो आप, तो खाली स्क्रॉल करो, बच्चे के हाथ में तो दे भी नहीं सकते तुम। हाँ सही बात है, भरा पड़ा है, मतलब लड़कियां चेहरे से ज़्यादा बाकी सब दिखाती है। पसंद क्या दिखा रही है, और वीडियो पीछे से चालू हो रहा है, फोटो भी खाली पीछे के डाल रहे हैं। मतलब समझा नहीं मैं उसका। तो बॉडी तो वो है, सेलेबल प्रोडक्ट हो गया अब। अच्छा, जो कॉन्टेस्टेंट थे आपके शो में आते थे या फिर बिग बॉस में भी ले लो, उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साइन कराते थे? देखो भाई सच बताऊं, हम्म, अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैं कभी पढ़ा नहीं किसी चीज़ का। और तुम मेरे को बाप कुछ भेजोगे ना, मैं साइन कर दूंगा। रे। अच्छा। क्योंकि जिसको जो कुछ करना होगा तो वो करेगा ही, और वो होगा ही। हम्म, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बाकायदा। वो मेन चीज़ ये तुमको एक चीज़ बताते हैं वो लोग कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तुम बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, झेलना है यहाँ रह के? हाँ, जाना है 2 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ। कौन देगा? तो इस डर से कोई ऐसा किया कि हर ऐसी हरकत करके निकलेगा कि जुर्माना भी ना देना पड़े, खुद से निकाल दे? एक बात बोलूं भाई, वो घर के अंदर जो भी लोग बोलते हैं ना घर जाना है, उसे बना रहे। हाँ, बहुत जितने सारे बिग बॉस के घर में आते हैं, बड़ी भीख मांग मांग के आते हैं, हाँ, बड़ी जद्दोजहद करके बिग बॉस में हो गया भाई। और फिर ड्रामा फिर ये लोग करते हैं। मन्नतें मांगते कि हमारा बिग बॉस में हो गया, ये हो गया। उसके बाद अंदर आके ड्रामा, मेरे को तो ऐसा है, मेरा घर वो, की याद आ रही है। ये सब नाटक है भाई। ये सब नाटक है। और ड्रामेबाज। अरे वो ड्रामे का ही शो है, देखो ना तुम। एक एक कैरेक्टर तो देखो, क्या बोलोगे तुम, एक से एक पड़े हुए अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि शो के अंदर उन पे प्रेशर था कुछ इंटीमेट सीन करने का, बाथरूम बंद करके अंदर चले गए, कुछ तो करके आ गए। कहाँ पे? कई बार हुआ है, बिग बॉस में भी हुआ है कई बार। हाँ, बिग बॉस में सब जगह हुआ है वो तो। तो बोलते हैं ना कि शो, और उनमें प्रेशर था, मेकर्स का नहीं प्रेशर नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, किसी का कोई प्रेशर नहीं रहता है। हाँ, कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है वो। काहे को अपन ये पब्लिक की तरह झूठ बोलने का। अच्छा। ये लोग क्या बिग बॉस
इनको अभी गिनता नहीं है, तो लोग झूठ बोल रहे, बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, हाँ, पैसा रहता है, वो हाँ। देते ये देते, कुछ नहीं अंदर। वो बोले अलग से पैसा मिलता है किस यूज़ करने का, आपस में कुछ इंटीमेट करने का, कुछ स्क्रिप्ट। भाई ये एकदम रियलिटी शो है, और ये इसमें इंसान की वो दिखती है। असली औकात। लोगों को ये देखना चाहिए कि कितनी फास्ट प्यार भी हो गया, हाँ। और बाहर क्या है वो तो पता भी नहीं है, और अंदर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी रचा ले रहे। कई लोग तो बिग बॉस में शादी की है, बाहर जाके डिवोर्स ले लिए। आदमी के अंदर लालची हो जाता है, हाँ। जीतने की रकम, उसके बाद हारने का डर हम्म, कि साला बेइज्जत हो जाएंगे हार गए तो कुछ भी कर रहा है अंदर आदमी। भाई एनसीडब्ल्यू ने आपको और उल्लू का जो ग्रुप सीईओ है उनको दोनों को समन किया था कि संबंध क्या है, FIR है भाई हम पे। हाँ, समन मतलब एफआईआर के बाद ही होगा तो वो कि वुमेन कंटेस्टेंट जो है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था कुछ, तो वो क्या था अब स्टोरी? इनको मैं क्या बोलूँ, जो लड़कियां हम्म, शो में आई थी हाँ, हाँ, उनकी ये लोग जाके प्रोफाइल चेक करे। अरे भाई मैं कौन होता हूँ इनको एक्सप्लॉइट करने वाला? ये तो अपनी मर्जी से खुद ही इन लोग बिकिनी और ये सब पहन रही है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ पहनो, तो इनके इंस्टाग्राम पे भी ये लोग पहन रही है, आजकल तो हर लड़की पहन रही है, हाँ, तो उसमें कोई इसको थोड़ी बोल रहा है बिकिनी पहन। हाँ। अच्छा, वो बिकनी पहनने को एक्सप्लॉयटेशन बोल दिया? हाँ, वो ये बिकिनी में आ गई लड़की वहाँ पे, मैंने थोड़ी बोला उसको आ जा तू, वो कुछ तो क्या मालूम उसको क्या मेंटल चाले चली उसको, हम्म। बिकनी पहन के वॉक करते हुए आ गई। मैं बोला अरे भाई क्या हो रहा है? तो बोलती सर दिस इज माई बॉडी, दिस इज आई एम लाइक दैट। ओह माय गॉड। मैं बोला यार ये क्या है, क्या बोलेंगे उसको? फिर बाहर जाके बेचारा क्यों बनने का मतलब? देखो यहाँ पे ना एक चेहरे पे इतनी सारी नकाबे है ना हाँ, कि आप निकालते निकालते पागल हो जाओगे। लोग ना दूसरे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, पब्लिक सब देख रही है भाई, सबको सब दिखता है, बेवकूफ़ नहीं है। ऑडियंस जो है ना वो सब देखती है। क्या होता है आदमी जब झूठ बोलता है ना, तो यहाँ झूठ बोला भूल गया, फिर उधर बोला तो वो पब्लिक अभी सब देख रही है, अरे यहाँ तो ऐसा बोल रहा था वहाँ वैसा बोल रहा है। इनको खुद ही पे यकीन नहीं है और खुद के किरदार पे यकीन नहीं है। दूसरों पे उंगलियां उठाने वाले हमेशा कमज़ोर लोग ही होते। पर ये तो बिग बॉस में भी हुआ है कि कई बार लड़कियां जो हैं वो बिकिनी में आई है और वो सब हुआ, तो वो तो बंद नहीं हुआ कभी ना, उसमें कोई कंप्लेंट आई ऐसी कुछ? देखो कैसा है भाई, अब वो शो मेरा तो था नहीं, मैं तो होस्ट लो ना था। आप अपना। मैं तो होस्ट था। हाँ, लोग बोले एजाज खान का शो, एजाज खान का शो। अरे भाई मैं तो होस्ट हूँ, ये भी ठीक बात है। मतलब इन लोग ट्रेंडिंग भी ऐसी चला रहे, न्यूज़ भी ऐसा डाल रहे। एजाज खान का शो। एजाज खान का शो, हाँ। अरे भाई प्रोड्यूसर कोई और, डायरेक्टर कोई और, शो बनाने वाले कोई और, चैनल कोई और, मैं तो होस्ट हूँ। जॉब पे हूँ, हाँ। क्या पता नहीं इनका क्या बिगाड़ा है, मैंने इनकी कौन सी भैंस चोरी की। मैं बोला यार अभी, और मेरे पे केस कर रहे, मेरे पे किस लिए केस कर रहे भाई? मैंने थोड़ी शो बनाया हूँ। वो क्या होस्ट, शो कौन बनाता है भाई? होस्ट को पकड़ते हैं ज़्यादातर टाइम की, ये होस्ट शो जो बनाता है। अरे नहीं भाई, बिग बॉस पे केस होगा तो सलमान भाई को थोड़ी पकड़ लेंगे यार, कलर्स चैनल पे केस हो। होना चाहिए। शो होस्ट नहीं बनाता भाई। शो बनाता है चैनल, ठीक है, जिसको डायरेक्ट करता है डायरेक्टर। हाँ। में क्रिएटिव ये सब लोग रहते हैं। होस्ट तो सिर्फ वो जो बोल रहा है, जो वहाँ से बोल रहे हैं उसको, मुझे थोड़ी ना मालूम होता कौन कास्टिंग हो रहा होगा, कौन हो रहा होगा। मैं तो डायरेक्ट शो में जाऊंगा तो मुझे दिखेंगे ये लोग कास्ट हुए। अच्छा, आपने को पहले ये भी नहीं पता रहता कि अरे कौन कौन अपने वो आने होस्ट वाला को थोड़ी मालूम रहेगा भाई, होस्ट का तो कोई लेना देना नहीं था उसमें। है? इतना बड़ा शो जैसे बिग बॉस है, उसमें सलमान भाई को तो पता रहने का ना। नहीं, वो इंटरेस्ट मर जाएगा ना। ओ, उसमें उनका कोई ओपिनियन भी नहीं रहता है, हाथ भी नहीं रहता है कि इसको भेज दो इसको नहीं भेजो? भाई बहुत बड़ा चैनल, वो सलमान भाई को हायर किए ले वो लोग यार। हाँ। मुझे इन लोग ने साइन किया था, पर एपिसोड पैसा दे रहे थे, मेरा पैसा मिल रहा था। तो शो बंद हो गया जब, मान लो जो आप पोस्ट कर रहे थे वो वाला सब बंद हो गया, तो उसके बाद कुछ ऐसा लगा क्या कभी कि कुछ क्रिएटिव लाइन जो है मेरे से ही क्रॉस हो गई,
नहीं नहीं नहीं। कुछ ऐसा हुआ या मीडिया ने उसको ज़्यादा सेंसेशन बना के दिखा दिया वैसा करके? अरे भाई देखो, ये मीडिया है ना, इतनी बड़ी विलन है ना, हम्म, मीडिया वाले देखो ये फूक रहे। हम्म, इन लोग क्या करते हैं, किसी की इमेज खराब, इनका घर चलता है ना, एजाज खान ने ये किया, एजाज खान कुछ अच्छा करेगा तो ये कुत्ते लोग डालेंगे नहीं, हम्म, ये खाली वेट करते एजाज खान ने गलती क्या करी, हम्म, उसको फ्रंट पेज पे छापते हैं लोग। एजाज खान ने ऑस्कर का कमर्शियल किया, ये नहीं डालेंगे। हम्म, एजाज खान ने साउथ में इतने बड़े बड़े हीरो लोग के साथ पिक्चरें करी, ये नहीं डालेंगे। एजाज खान ने हिंदुस्तान का सबसे पहला रियलिटी शो जीता, और बाकी के जितने रियलिटी शो थे वो रियलिटी शो में एजाज खान ने अपना नाम बनाया, ये लोग नहीं डालेंगे। लोग क्या डालेंगे, एजाज खान ने ये कर दिया, एजाज खान ने वो कर दिया। इनका घर चलता है ना। मीडिया विलन है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, वर्ल्ड में भी मीडिया ही विलन है। एक शायर साहब बोल के गए थे कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो फिर भी होगा। सही शायद नाम तो वही है आपका। हाँ, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। ये भी ठीक है। एक एक्ट्रेस थी जिसने आपके केस भी फाइल कर दिया था, उसका कहना है कि आपने उन्हें रोल, फिल्म का रोल वही तो किया। बोला था तुमको मैं, वो भी हाँ। इसके पहले जो बोला वही तो बोला। हाँ, तो कह रहे उसका वो था कि शादी का वादा किया था। हाँ, अभी शादी का वादा। अभी उसने सुभाष घाई पे, राज कुंद्रा पे, पारस छाबरा पे, विशाल पे, हाँ। कितने लोगों पे उसने एलिगेशन लगाया। वो मतलब आप वो अकेले नहीं। सुभाष घाई के बारे में ये बोल रही है, जिसने मेरे पे एलिगेशन लगाया, वो हाँ। सुभाष घाई के बारे में ये बोल रही है कि वो मुझे गली में ले गए। देखो ना, वो है सब, उसने खुद ही बोला हुआ है। गली में ले गए। और मुझे किस करने की कोशिश की है। अरे यार, अभी सुभाष घाई को क्या पड़ी ये सब करने की यार, क्या है यार। तुम किसी को बदनाम करके अपना नाम करना चाह रहे हो, कभी होएगा नहीं। हाँ, सुभाष घाई। बोरिया बिस्तरा लेके जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री एक है, सबको मालूम है मैंने उसको नहीं किया हूँ, ये सबको मालूम है। वो सबको मालूम पड़ गया कि कल को हमारे साथ भी कुछ भी कर देगी, तो सब दूर उसके हो साथ बैठ कोई नहीं बैठेगा, कोई बैठेगा ही नहीं। आपको मालूम पड़ेगा, आप भी भगा दोगे, बोले यहाँ पे मैं इसका इंटरव्यू लूंगा, बोलेगी मेरे कर दिया। गए। ऐसे बहुत हैं। हाँ, सही बात अरे है। भाई, लेकिन सरकार और अदालत और वकील और पुलिस पागल नहीं है। पर जब कोर्ट की हियरिंग चल रही थी इस मैटर पे, तो कोर्ट ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया था, और रीज़न दिया था कि कंसेंट बाय फ्रॉड इज़ नॉट अ कंसेंट। वो जजमेंट को क्या बोलते हो आप? फिर उन्होंने ही बिल दे दिया वापस। मैं तो बेल पे ही हूँ ना, एंटीसिपेटरी बेल ही तो हुआ ना मेरा। हाँ। तो फिर वकील ने दूसरे पेपर डाले, कुछ चेंज करके बिल टाइम हो गया। लिया, बहुत टाइम लिया, लेकिन नहीं, 1 महीने में ही हो गया। हम्म, पर क्या होता है ना, व्हाट्सअप चैट, ये सब वो चीज़ें, जज सेम था जो पहले ये बोला था, फिर बाद में बेल भी दे दिया था। बात ये होती है कि ऐसे मामलों में लड़की को हम्म, तो पहली बेल तो तुम्हारी रिजेक्ट ही होगी। अच्छा। फिर तुम सारे एविडेंस लेके जब बेल डालते हो तो बेल हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है भाई, जिसमें व्हाट्सअप चैट आती है, लोकेशन आता है, सीसीटीवी आता सारा है। एविडेंस लगेगा साथ में। हाँ, कोई ऐसे किसी का कर देता है क्या भाई? यार पागल हो, करना कोई छोटी बात है क्या? सही बात है। जिस लड़की का होता है उसके दिल पे पूछो, उसका कलेजे पे पूछो, उसके साथ क्या होता है। और एलिगेशन लगाने के बाद भी उतना, मतलब ये दिस इज नॉट इजी थिंग टू प्रूव, अभी क्या, उसने तो लगा दिया, लेकिन ऊपर वाला तो है ना भाई, बचाने अब के लिए। बचाने के लिए भी। और ज़माने में लोग जो है ना, वो तुम पे उंगलियां उठाते ही रहेंगे। अभी कितने लोग क्या सोचते मेरे बारे में, बंद कर दिया मैंने वो सोचना ही। कौन जाके इनको समझाएगा कि भाई मैंने नहीं किया या ये नहीं किया? अरे जान दो भाई, जो सोच रहे मेरे बारे में सोचो, बिंदास। अब फर्क नहीं पड़ता। हाँ देखो, जितने बुरे हम हैं उतना अच्छा कोई भी नहीं। अच्छा, रिपोर्ट्स कहती है जब पुलिस आपसे कांटेक्ट कर रही थी उस पीरियड में, तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ था ऐसा छुपाने पाने वाला कुछ? नहीं, फ़ोन तो मेरा पहले ही, फ़ोन ही तो बुझाया तभी तो मेरा बेल हुआ ना। फ़ोन तो पहले ही पुलिस को दे दिया था मैं। अच्छा, हाँ। तो फिर ये क्या नैरेटिव फैला था कि फ़ोन स्विच ऑफ था? तो फ़ोन तो अरे है। भाई, ये मीडिया वाले कुछ ये कहा कि कोर्ट में आए थे क्या? ये खाली लिखने का काम है भाई। क्यों? क्योंकि इंडिया में ना
किसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, ये मोदी को ही नहीं छोड़ते। मोदी जी ये तो छोड़ दो, तुम गांधी जी को नहीं छोड़ रहे, ये किसी को नहीं छोड़ते भाई। मरे हुए आदमी का मांस खा ले हुए मीडिया वाले। कुछ कुछ तो निकाला था पुलिस ने भी भाई। इनकी इमोशन नहीं है ना भाई, ये लोग मैयत को भी मजाक बना देते। कोई मर गया है वहाँ भी लोग, इनको खाली फोटो से और राइटअप से मतलब है। ठीक बात है, कौन मर गया है, क्या हो गया है, किसको कोई कोई परवाह नहीं। इमोशन नहीं है, कुछ सेलिंग है खाली। जिसके दिल पे क्या बीती है कुछ नहीं। मान लो अगर पुलिस के पास कुछ चैट रिकॉर्ड या व्हाट्सएप का कुछ ये सब हो तो उस केस में क्या आप भी दिखाते सामने से कि लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देना ही पड़ता है दोनों का फ़ोन, दोनों का ही देना पड़ता है वो। देखो बिंदास दे देने का, फ़ोन बिंदास दे देने का, क्योंकि फ़ोन ही तुमको बचाता है। जो नहीं किया रहेगा तो वो नहीं बचाएगा। हाँ ठीक बात है। अच्छा, एक मैं चीज़ वापस से पूछना चाह रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जनरली बहुत बड़ा डर रहता है, तो उसको मार दिया, इसको मार दिया। सलमान खान भाई भी शांत रहते हैं, आपने उसको बैकफायर किया था कि उखाड़ ले जो उखाड़ना है मेरा। अभी कैसा है भाई यार, देखो ज़िंदगी और मौत ना ऊपर वाले के हाथ में है, याद रखना है। जब तुमको ऊपर से आ गई ना भाई, तो तुमको पूरी कायनात मिलके बचा नहीं सकती, और जब ऊपर से नहीं आई ना तो पूरी कायनात मिलके तुम्हें मार नहीं सकती। मैं किसी से नहीं डरता हूँ भाई, मैं डरता ही नहीं हूँ किसी से। मेरे को क्या है, मैं नहीं डरता हूँ भाई। एक ड्रग्स का केस जो पूरा चला था, बहुत लंबा चौड़ा चला था, जिसमें शायद आप जेल भी गए थे। हाँ, उसका 26 पूरा महीना। क्या कहानी क्या था पूरा? कहानी क्या देखी नहीं क्या वो पिक्चर में, बैड एस बॉलीवुड में आर्यन खान ने दिखाया ना, आर्यन पे भी उसी ने केस बनाया था, मुझ पे भी उसी ने बनाया था। वो तो जल्दी निकल गया 2 महीने में, मुझे 26 महीने लग गए भाई। अब हमारे पिताजी शाहरुख खान तो है नहीं, लेकिन हम खुश हैं, हमारे पिताजी जो भी है। हम अच्छे से दुनियादारी सीख के आए, ऊपर वाला भेजा था वहाँ पे। अंदर भी एक दुनिया है, वो दुनिया देखी मैंने तो हैरान हो गया मैं। देखो वहाँ जाने के बाद तुम्हारा हर चीज़ का डर निकल जाओ, उससे नीचे क्या जाओगे तुम वहाँ से। 3,500 क्रिमिनल तुम्हारे आसपास ही घूम रहे। तो ये केस जो था वो सच था या ट्रैप किया गया था, मतलब क्या था? अरे सच होता तो 10 साल की सजा हो जाती भाई मुझे। ओ, पर वो बेल लेने में आदमी उतना टाइम लग जाता है भाई। अच्छा हमारा कानून सिस्टम इतना स्लो है, भाई साहब। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मगर इंसाफ नहीं मिलता। मिलती है तो बस तारीख। तो ट्रैप में से निकलने में 26 महीने लग गए। अरे भाई ज़िंदगी लग जाती है लोगों की। क्या किया जाता है, जब आपको किसी को हाँ, नीचे गिराना है आपको, हाँ, तो आप पे ऐसा पुलिस केस या ऐसा करवा देगा जिससे आप खाली कोर्ट के कचहरी के धक्के खाते रहोगे, आपकी ज़िंदगी इसी में चली जाएगी। जेल का बताओ ना थोड़ा डिटेल में। जेलर, क्योंकि आप तो सेलिब्रिटी स्टेटस पे गए थे, जेल के अंदर कैसा बिहेवियर मैं था? बोला जेल में कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है। जेलर का बिहेवियर कैसा था आपके लिए? आप तो जिम विम वाले तगड़े आदमी। जेलर सबसे अच्छे से ही बात करता है वो। जब तक तुम उसको छेड़ोगे नहीं, उसकी बेइज्जती नहीं करोगी, वो तुम्हारे को क्यों कुछ बोलेगा। हाँ, जेलर जो होता है वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए उधर, उसको पगार मिलता है उस चीज़ का, तुम्हें संभालने का। तुम जज की कस्टडी में हो, जेलर कहीं नहीं लग रहा तुमको। तुम जैसे जज के सामने खड़े हो और तुमने बोल दिया जज साहब वो जेलर मेरे को ऐसा, तो जेलर गया। यू आर इन अ कस्टडी ऑफ जज, ये तुम्हें संभाल रहा है। और हमने जो बहुत सारा मूवीज वगैरह में देखा है कि जेल के अंदर सारी दुनिया होती है, छोटी सी दुनिया सब सब है जेल के अंदर, तुमको क्या चाहिए बोलो। गरीब आदमी भी अच्छे से जी रहा है अंदर, क्योंकि वो पैसे वाले का काम करता है वो। होती है। हाँ, अभी आप आए, आपने 2 करोड़ का कांड किया, आप जेल में आए हुए। हाँ, अब आपको मालूम है कि आप 3-4 महीने में छूट जाओगे। कितना भी बड़ा 420 करो, आदमी 4 महीने में छूट जाता है। करोगे फंस जाओगे, 307 करोगे फंस जाओगे, NDPS में जाओगे फंस जाओगे, हाँ। 420 करो छूट जाओगे। बड़े बड़े 420 तो घूम रहे, देखो ना तुम सब। हाँ, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक केस है जिसमें मत पड़ो, उसमें पड़े तो गए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ इनको कि मेरे भाइयों, जेल ऐसी जगह है ना, वो करने को तो कर देगा। देखो जो करने का है वो, तेरे को क्या बनने का है वो तेरे पे, तू करने को कर दिया, लेकिन उसके बाद तेरे माँ बाप परेशान होंगे। तेरी माँ जेल पे आएगी, उसको वहाँ खड़े रखेंगे, पुलिस वाले उसको बेइज्जत करेंगे, फिर मोहल्ले वाले बेइज्जत करेंगे, उसके बाद
खानदान वाले बेइज्जत करेंगे, तेरी माँ तेरे बाप को कहीं भी सर उठा के चलने के लायक नहीं छोड़ेगा तू। और अगर बड़ा कुछ कर दिया, कोई मरा गया तेरे हाथ से हीरो बनने के चक्कर में, तो बेटा फिर समझ ले कि तू 14 साल तो गया ही गया है और जाता ही है आदमी। कोई नहीं छूट रहा है, भंटा है, कोई छूट रहा नहीं है। मर्डर करके कोई छूट गया क्या? कोई नहीं है। जिसके भी जो फैन है, सब भाईगिरी दादागिरी सब बंद हो गई है। ये सब पुलिस दादा है अभी, सब बंद है अभी। क्या करोगे तुम्हारे भाई? पुलिस एक नहीं 50,000 सही बात है तुम्हारे पास गैंग 50,000 लोगों का, वो भी सामान के साथ, वो भी परमिशन है टपाक टप देने का, हिसाब भी नहीं देने का। है। सोल्जर से कहाँ जीत पाओगे तुम? सही बात है। पहले का दौर और था, सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, क्रिमिनलों के भी अपने अपने उसूल थे। अभी तो यूट्यूब पे लोग भाईगिरी कर रहे हैं, बताओ। भाईगिरी है, चीपड़गिरी है। अभी इसको क्या बोलेंगे? ये लोग तो अपने आप को भाई समझते, सब बड़े बड़े भाई लोग हैं। भाई है कि बहन है, मेरे को समझ में नहीं आ रही इन लोग। भाई की बहन है। अरे जेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ था डरावना, जो एजाज भाई को डरावना लगा हो कुछ? नहीं देखो क्या है कि झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पहली बार जेल नहीं गया था। मेरे पे पहले मारा मारी के केस थे, उसमें जेल गया हूँ मैं। पहले भी गया हूँ, बहुत पहले भी गया हूँ, उसके पहले भी गया हूँ। चीज़ें हो जाती थी तो जेल तौबा कर ली थी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा झूठे केस में जिसमें तुम कुछ नहीं करोगे इतना टाइम लगेगा तुम्हें। जब तुम किसी को मार दे रहे हो, झगड़ा हो जा रहा है, तो उसमें तुम 4 दिन में छूट जा रहे हो, 5 दिन में छूट जा रहे हो। तुमने किया है या तुमने कुछ नहीं किया और तुम 26 महीना काटना बहुत मुश्किल होता भाई, विदाउट फैमिली। और जब तुम सलाख हो गए पीछे और तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलने आ रहे, बीवी बच्चे आ रहे और तुम यहाँ खड़े हो और वो वहाँ से बात कर रहे, उससे बुरा मंजर कोई हो नहीं सकता मेरे दोस्त। मैंने बहुत बुरे दिन देखे और ये दिन देखे कि तुम्हारी फैमिली को 3-3 घंटा बाहर वेट करना पड़ता है तुमसे मुलाकात लेने के लिए। उसके बाद वो लाइन में ऐसा, वो क्रिमिनल की फैमिली है ना, तो उन लोग ट्रीट भी वैसा करते हैं, क्रिमिनल जैसा। अच्छा, आर्यन खान जब जेल में था तो बड़ा सुना था खतरे में था और आपने उसे बचाया था, क्या सीन था पूरा? मतलब कुछ नहीं यार। चाय मैंने पानी कोई, सिगरेट का इंतजाम भी किए थे आप? देखो क्या होता है, जेल है यार, ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जेल में क्या होता है, पहला दिन कोई भी आए ना, कितना बड़ा मंत्री रहे, संतरी रहे, स्टार रहे, कोई भी रहे, चाहे मैं भी रहूँ, मैं भी पहले दिन गया तो मेरे दोस्त लोग को मालूम था कि वो आने वाला है। कुछ थी इज्जत कमाई हुई थी तो उन्होंने मेरे लिए बिस्लरी, सिगरेट का पैकेट, यही बड़ी चीज़ होती है अंदर, और ये इज्जत होती है, ये मोहब्बत होती है कि अंदर तुम आए तो सिगरेट तुम्हारे हाथ में आ गई 1 पैकेट, और पानी की 2 बोतलें आ गई। इससे बड़ी नियामत वहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं होती। वहाँ आदमी बीड़ी के लिए मरता है उस रात को। फिर सुबह में तुम्हारी फैमिली वाले आएंगे, वो पैसे देंगे फिर तुम ले लो, सब सही हो जाएगा। लेकिन वो रात की तो कीमत है ना भाई, जो रात जेल के अंदर आने की जो रात होती है ना, जब तुम जेल में आए तो मतलब सब आँख की बार तुमको नंगा किया गया है, नंगा करके तुम्हारी अगवाड़ा पिछवाड़ा चेक कर रहे ले, चाहे कितने बड़े शाने रहे तुम। वो खड़ा है रहे, चलो पैंट उतार रहे, हाँ सर, तारो पैंट, कहाँ सो रहे, बैठो नीचे, सबको। और पहले दिन तो लोग तुमको ऐसा दिखाएंगे कि जेल में आया है, पिकनिक पे नहीं आया है। वहीं तुमको इज्जतदार आदमी को और खुददार आदमी को वहीं वो लगेगा यार ये कपड़े उतरवा दिए यार अपने यार, झटका लगेगा जो उसका। तो आर्यन ने भी जो फेस किया वो मजाक नहीं है, वो इसलिए उसकी मुस्कुराहट चली गई है। वो जो भाई 1 दिन जेल का बड़ा मुश्किल से कटता है, उसने 2 महीना निकाला है, वो मजाक नहीं है। वो अंदर एक रात उसकी जो गई है, वो तो शेर का बच्चा है तो उसने बाहर आके अपने आप को फाइट करके, लेकिन वो जेल की चीज़ भूल नहीं सकता है आदमी जिंदगी भर। वो जो बेइज्जती, वो जो तो हेल्प किया उसका बहुत आपने। झूठ नहीं बोलूँगा, हेल्प करने वाला ऊपर वाला होता है। अपने से जो हुआ अपन ने वो किया। सिगरेट और
पानी यार, उसमें उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और खाली दोस्त लोग को बोल दिया अपना, क्योंकि दूसरे दिन तो उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन वो पहले दिन जो आफ्टर की रात होती है ना, वो बड़ी कठिन रात होती है भाई। उसमें हमारे साथ भी ऐसा हो कि हमारे जानने वाले हमारे लिए पानी, सिगरेट, बिस्किट ये वो भेज दिए, क्योंकि वो बड़ा डिप्रेशन वाला वो रहता। मतलब ये समझ लो तुम मर चुके हो, तुम्हारी सारे राइट्स, तुम्हारी, भाई मैं तुम्हारी अगर फ्रीडम छीन लूँ अभी और तुम किसी चीज़ के अंडर आ गए हो, और अब तुमको वो करना है जो ये लोग बोलेंगे, ना तुम्हारे पास फ़ोन है, ना तुम बाहर जा सकते हो, और तुम्हें सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि साले इतने सारे क्रिमिनल है, कौन क्या कर देगा, कब क्या हो जाएगा। आदमी थोड़ी जेल में पहली रात को सोएगा, देखेगा तो सब इतने सारे क्रिमिनल घूम रहे, तो कोई सोएगा क्या भाई? डर के मारे। हाँ, डर नहीं हुई आदमी को, बोलेगा कहाँ आ गया हूँ मैं यार। मतलब काली दीवारें, अब कपड़े लटके हुए, आड़े तड़े लोग घूम रहे, दीवारों पे जाले पड़े हुए। बाद में शाहरुख खान ने कुछ बोला रहेगा आपको, मतलब कुछ तारीफ वारीफ कुछ बोले? नहीं, थैंक यू? कुछ नहीं, वो भाई से मुलाकात ही नहीं हुई मेरी। उस दिन भी मैं नेटफ्लिक्स में गया, उस दिन तो मेरे को क्या है ना भाई, अभी जैसे कोई देख लिया तो मिलते तो मज़ा आता है। अभी भाई उधर, अब आर्यन का दिन है, भाई का दिन है, वो बड़ी मुश्किल से उसने वो वेब सीरीज़ बनाया, उसको रिलीज़ किया है। अभी वहाँ पे अपन जाके ये अपनी कि भाई याद है कि नहीं तेरे को, ऐसा वैसा, वो अपने को इज्जत दिया, वही बड़ी बात है। ना, वेब सीरीज से पहले जब उनको पता है आप उनका लड़के का इतनी मदद की हो, वहाँ पे संभाले हो अगले को, अब बोल रहे हो इतना डार्क माहौल है अंदर का, इतना घबराहट वाला माहौल भाई है। वो एक मुस्कुराहट में थैंक यू जो होता है ना, हाँ, वो उसमें समझ में आता है। और वो खानदानी लोग हैं भाई वो लोग। और मैंने कोई लालच की वजह से वो नहीं किया, वो मैं किसी का भी बच्चा रहता तो मैं वो करता। मैं राज कुंद्रा के लिए भी किया भाई। हाँ, उसका क्या चैप्टर है बताओ ना पूरा। नहीं कुछ चैप्टर नहीं है उसका। मिला तो डराया तो उस पर बहुत टॉर्चर हो रहा था। मिले थे जेल में आप? हाँ वो मेरे साथ में ही था, वो टॉर्चर बहुत हो रहा था उस पर, जो गलत तरीके से, क्योंकि पैसा निकालना चाह रहे थे उससे। तो पैसा निकालना है तो उसको टॉर्चर किया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा, बिस्लरी ब्रेड नहीं दिया जा रहा है, जो बल्कि कैंटीन में मिल रहा है उसका राइट है, वो उसको नहीं दिया जा रहा है। तो उसको डराया जा रहा, घबरा गया था, उसका वजन कम हो गया था 40 किलो। बट वो तो सेलिब्रिटी का पति, शिल्पा जी का अरे भाई वो जेल है, 5 स्टार होटल थोड़ी है तो सेलिब्रिटी आ गया तो क्या वहाँ अंदर पंखे लग जाएंगे क्या? भाई जेल है, वो जेल तो जेल ही रहेगी ना यार। वहाँ क्या एसी लगवा दोगे क्या भाई तुम, या उसके लिए कोई मखमल का गद्दा बिछा दोगे? वही 2x2 की चादर पे ही सोने का है उसको। वो आर्यन खान कोई पलंग पे नहीं सोया है, जमीन पे चादर बिछा के सोया है, ऐसी खुदड़ी हुई जमीन, हाँ, सीधा जहाँ पीछे चूहे घूम रहे, कछुए घूम रहे। तो राज कुंद्रा का क्या हेल्प किए थे आप, कैसे बचाया उसको? जब वो उसको कह रहे हो आपने कि उसका वो हो रहा था, डरा रहे थे उसको, धमका रहे थे। देखो भाई, मैं उसको बाहर से जानता हूँ, दोस्त था वो मेरा। अच्छा। अब मैं उसके लिए खड़ा नहीं हुआ तो कौन खड़ा होगा फिर, अगर तुमको ऐसे वक्त में। और तब तक मुझे टाइम हो गया था अंदर, मुझे हो गए थे 8-9 महीने जेल के अंदर। तो 8-9 महीने तो मैंने सब जेल क्या है क्या है नहीं में, कौन सुपरिटेंडेंट क्या कर रहा है, कौन सा ऑफिसर क्या कर रहा है, जेल कैसे चल रही है, कहाँ से क्या आ रहा है, खाना कैसे बन रहा है, उसमें क्या झोल हो रहा है, सब मुझे पता चल गया। तो जब वो मुझे बोलते थे कि तो फिर हम बोलते थे यार फिर हमको भी बताना पड़ेगा कि जेल कैसे चल रही है। हाँ। तो उन लोग फिर हमारे रास्ते में नहीं आते थे, क्योंकि हम तारीख पे जाएंगे तो एक इंटरव्यू देंगे कि जेल ऐसी चल रही है तो सबकी बदली हो जाएगी। तो हमने वो प्रॉमिस रखा, हमने नहीं बोला। हमने कहा लेकिन हमारे लोगों को जो भी आ रहे भी है, हमारे जानने वाले या जो भी, और गरीब लोगों को परेशान मत करो। आप पैसे वालों को 420 लोगों को, पैसे वालों को परेशान करो, उनसे पैसा लो, जो पब्लिक का करके आए ले, है ना। बैंक वाले, ये वाले 500 करोड़ 100 करोड़, ये लोग अंदर आते तो इनका तो बहुत तोड़ होता है। 420 आप कितने का भी करो आप छूट जाओगे। तो इनको मालूम रहता है 6 महीने साल भर में छूट जाएंगे लोग, और सारा पैसा हजम। अब इन लोग को मालूम रहता तो यहाँ जेल में लोग खर्चा करते, मिलता कुछ नहीं है इनको। वही वो ज़मीन
पर क्या कैंटीन से खाना आ जाएगा, बाहर जाके अपनी फैमिली से मिल लेते, तारीख पे जाके तारीख लग जाएगी, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। कि तुम्हारे को एसी लगवा दिया या कूलर लगवा दिया, ये अर्थर रोड जेल है सर। नहीं है। अरे किसी के बाप के लिए, क्योंकि वहाँ कैसा है ना, छोटी जगह में 3,500 लोग, चीज छुपेगी नहीं ना, बाहर चली जाएगी तो सुपरिटेंडेंट की नौकरी जाएगी, ऑफिसर लोग बदली हो जाएंगे, तो लोग किसी को भी वो फैसिलिटी नहीं देते। सबका जो चल रहा है उसमें चलो, बाकी छुपा के आपको खाने पीने का है तो वो आ जाएगा, वो भी छुपा के खाने का। अगर बाजू वाला देख लिया कि तुम्हारे पास वो कैंटीन की दाल आई हुई है, तो वो सुबह में राउंड में कंप्लेन कर देगा कि सर ये तो वो दाल खा रहा है, तो तुम्हारे कपड़े के साथ तुमको, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने तुमको पनिशमेंट देना ही पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा बिस्तर गायब, फिर बिस्तर खरीदो 10 लाख रुपए का। बाप। तो ये 420 वालों को ऐसा टॉर्चर करते हैं लोग, 10 लाख रुपए का बिस्तर। हमने एक इंटरव्यू किया था, ये तिहाड़ जेल के जेलर थे, शर्मा जी। तो उन्होंने बताया था कि थी तो व्यवस्था तो होती है, मतलब ऐसा नहीं। तिहाड़ जेल तो मुसाफिर खाना है भाई वो। हाँ वो बहुत बड़ी जेल है, वो वहाँ पे आदमी के लिए सब अलग अलग बना हुआ है। ये अत्तर रोड जेल में जगह ही नहीं है, जगह नहीं है, वो जेल काट के आदमी बतावे। तिहाड़ जेल तो पिकनिक के अंदर तो सब मिलता है। सुब्रत राय सहारा साहब को तो पूरा वो दिया गया था, बड़ा सा लंबा। अरे तो वहाँ तो बड़े बड़े वो है ना, वहाँ तो सबको जो फैसिलिटी चाहिए अंदर मिल जाती है। 5 स्टार एकदम। ये यहाँ नहीं मिल सकती। ये जेल अलग है, वर्ल्ड में सबसे खतरनाक जेल बोला जाता है इसको, जो हमारे महाराष्ट्र में है, मुंबई के अंदर। आदमी परेशान किस चीज़ से होता है मालूम है? अभी ये घर है ना, ये घर के अंदर अभी हम 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए, पॉडकास्ट तुम्हारा चल रहा है, अभी यहाँ पे 50 लोग भर दो। हाँ, फिर वो दिक्कत हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा। दिक्कत परेशानी, और वो 50 लोग 24 घंटा तुम्हारे आसपास घूमेंगे, ऐसा वहाँ पे 3,500 लोग मेरे भाई। वहाँ पे लोगों को खुजली की बीमारी है, हर तीसरा चौथा आदमी खुजा रहा है। पानी की तकलीफ, 3,500 लोगों का पानी कहाँ से लाएगा? और वहीं पे 3,500 लोग भाग रहे। टॉयलेट कितने हैं? 12 उसी में। और वो चीज़ वहीं जा रही है नीचे, और उसकी बास भी रह रही है, प्लस वो चूहे और कॉकरोच और वो भी घूम रहे, और गंदगी, और रोटी के अंदर भूसा निकलेगा, दाल के अंदर तो कीड़े मकोड़े निकलेंगे। वो सब खाने का है। कंप्लेन करोगे तो तुम्हारे वो बिस्तर लेके निकाल देगा वो। सेलिब्रिटी होने का कुछ तो फायदा होता है यार। अब पैसा है, मान लो किसी के पास। अरे हम तो सेलिब्रिटी का, मैं अपने आप को सेलिब्रिटी मानता ही नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, आम इंसान सबकी बजा सकता है भाई, मैं तो सबकी बजाया हूँ अंदर। सेलिब्रिटी बनोगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा तुमको, पैसा मांगेंगे, फिर तुमको लूट लेंगे, ऊपर से तुम्हारे को बिस्तर 10 लाख का देते 10 लाख का बिस्तर में 10 रुपया नहीं दूँ मैं। हाँ, तो जो मान लो खर्चा करने के लिए रेडी है, अभी वीआईपी आया है कोई अंदर, तो उसके लिए तो हो जाता है। अरे वही बिस्तर है ना भाई, क्या मिलेगा? तरुण में जगह ही नहीं ना, इसलिए ये जेल आदमी डरता है, ये जेल के नाम से। मतलब तुम अगर, मैं बोलता हूँ तिहाड़ के बड़े से बड़े मुजरिम को ये बोलो, और हिंदुस्तान के जितने शाने हैं ना, वो शानों को ये बोलोगे भाई अत्तर रोड जेल जाएगा क्या? अरे तौबा कर ली, मैं नहीं जाएगा बोले वो मना, क्योंकि उसका पैसा भी काम में नहीं आएगा उधर। अब जगह नहीं है तो तुमको कैसे पलंग देगा वो? 3,500 लोग हैं, वो तुमको पलंग दिया तो सब मांगेंगे पलंग। वहाँ क्या, तिहाड़ बहुत बड़ी जेल है, तो वो कोने कोने में चल रहा है, अलग अलग जगह बना के उनको दे दिए, लेके अंदर यहाँ पे तुम, वहाँ कोई कैदी जा ही नहीं रहा है। और वो जेल इतनी बड़ी है, अंदर ही गार्डन, अंदर ही ये, अंदर ही सारी चीज़ें, खाना पीना तो वहाँ का तिहाड़ का ऐसा है कि आदमी तो यहाँ का खाना देख लोगे तो, क्योंकि ये निगरानी में जेल है ना भाई, महाराष्ट्र के टाउन के अंदर जेल है। सही बात है। ये यरवदा जेल भी है यहाँ पे, पुणे में है शायद। पुणे में सब तो सेंट्रल जेल है भाई, ये बड़ी जेल ठीक है। ये सब बड़ी जेल है ना भाई, तुम समझे नहीं। जेल छोटी तो आदमी गया, छोटी जेल में ज्यादा लोग यहाँ पे इससे नहीं रहे, लोग ये भीड़ और गंदगी से डरते, बीमारी से मर जाते लोग अंदर। सही बात है। भाईजान कोई पोस्ट कभी आप बहुत सोशल पे एक्टिव रहते हो, तो आपने कोई पोस्ट डाला हो जिसका बाद में लगा हो पछतावा हो, क्या नहीं डाला? ऐसा बहुत बार हुआ, गलती हो जाती है। देखो गलती मानने वाला बड़ा होता है, कोई तुम तुर्रम नहीं हो, या भगवान नहीं हो, या आलिम नहीं हो, या तुम कोई इतने बड़े वो नहीं हो कि गलती नहीं होगी। गलती हुई माफ़ी मांगो ना। याद है कुछ क्या डाल दिया था ऐसा?
ऐसी तो बहुत चीज़ें हैं यार, मैंने कुछ हो गया था मेरे से, तो जब ये ऐसा लगा तो सॉरी बोल दिया, ख़त्म बात। कोई छोटा नहीं हो जाता सॉरी बोलने से भाई। रोने से और सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपके झुकने से आपका कद बढ़ता ही है, ये भी कम ठीक नहीं होता है। एलविश के साथ लफड़ा हुआ था कुछ, आप स्टोरी डाल रहे थे इंस्टाग्राम पे होटल पे जाके कि लोकेशन भेज, मैं आता हूँ। अरे वो आया ही नहीं, उसके बाद मिला, फिर मेरे को शो में बुलाया एल्विस, एपिसोड बनाया, खर्चा किया उसने, उसके बाद डाला ही नहीं। ऐसी बजाय मैं उसकी, ऐसी बजाय उसने डाला ही नहीं। मैं तो उसको चैलेंज किया हूँ, बचकाने को बोलो वो एपिसोड डाले। ऐसा क्या बोला आपने एपिसोड में? अरे कैसा रहता ना, जब फ्रेम में दो लोग आते तो पता चल जाता ना भाई, सब पता चल जाता है। देखो यार क्या है ना भाई, मेरे को उससे अभी उसके फ़ैन लोगों को या लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे को उससे कोई जलन है, हाँ तो एल्विस जो भी कर रहा है मैं वो करके छोड़ दिया मेरी जान। एल्विस अभी बिग बॉस में आया, हम बिग बॉस में कर दिए, मचा दिए, तब सोशल मीडिया नहीं था, खतरों के खिलाड़ी कर दिए हमने, रियलिटी शो इतने सारे कर दिए, हमने कर दिया। अभी इसका दौर है, ये नए बच्चे आए तो ये चल रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो पुराने हैं वो है। तो ये खाली टीआरपी में या लाइमलाइट में बने रहने के लिए एजाज खान का नाम ले लेते हैं बस। अब तुम देखो ना बहन, मैं तो इसके पहले एल्विस को जानता भी नहीं था भाई, मैं तो डे- नहीं जानता था भाई। डेयरिंग है फिर, मतलब पुराना बंदे का नाम लेना, मतलब ऐसा। अरे काय का डेयरिंग है बहन, होटल के नीचे आए तो नीचे भी नहीं आ रहे, काय का डेयरिंग है। 10 जगह जाके बोला उसने भाई से कॉम्प्रो करा दो, कॉम्प्रो करा दो, फिर कॉम्प्रो करा के फिर इसने बोला भाई मेरा शो करो, फिर इसने वो शो डाला नहीं, इतना इनसिक्योर है ये। उसके बाद इसने मेरे को बोला भी नहीं, इसने मेरे को ये बोला था, इसकी माँ किसी से बात कराई कि वो इसको सर्दी हो गई थी, तो मैंने इसके लिए, ये नामकूल के लिए मैंने लौंग और अजवाइन और ये सब पिसवा के उसमें शहद डलवा के इसको ला के, क्योंकि इसकी मेरे सामने आवाज़, इसकी बकरी की जैसी आवाज़ है, तो मेरे सामने आवाज़ तो आएगी नहीं इसकी, वो बाद में कांप भी रहा था, तो इसको वो खिलाया मैंने, इसकी आवाज़ खुली। मेरे को इसने बोला भाई आप बहुत अलग इंसान हो यार। मैंने कहा देख, अब तूने माफ़ी तलाफ़ी कर ली, तूने बोल दिया तुम बड़े भाई हो, तुम हमारे सीनियर हो, तेरे को हमने दिल में बिठा लिया, लेकिन फिर उसने वही हरकत की। हाँ, मैंने उसको वाकई में, मैं बोला नहीं चल, लड़का माफ़ी मांगा, प्लस अपने को शो में बुलाया है और शो में अपने साथ में गुफ्तगू कर रहा है, एक भाईचारे का मैसेज जाएगा, लेकिन उसने फिर वो डाला नहीं। उसने क्या मेरे को एक्सक्यूज़ दिया कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, मतलब कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ये नहीं वो नहीं, वो मैं समझ गया कि लगी फटने तो खैरात लगी बटने। वो आधा उम्र निकाल दी वो आपस में, हाँ, तो पता अभी होगा। हमको सिखा रहा है। डेयरिंग करो ना कि डालेगा, बोलो। अरे जब वो पेट में था तब अपन 8 में थे बंटा है, ये साले लिक्विड फॉर्म में थे तो अपन यूनिफॉर्म में थे। ये बचकाने लोग। मैं बोला ना भाई देखो, इसके पिछवाड़े में दम नहीं है, ये मेरे को मालूम पड़े। मेरे को पहले लगा असली है ये, असली होता ना वो एपिसोड को डालता है, उससे अच्छा ही मैसेज जाता, एक भाईचारे का भी मैसेज जाता। पर ये क्या चाह रहा है, देखो जो बड़ा नहीं है वो बड़ा नहीं है, जनता की नज़र में ये दिखाना चाह रहा है कि हम छोटे और तू बड़ा है। हाँ, तो अब मैंने इसको बोला है कि ये जहाँ मिल जाएगा मेरे को, हाँ, वहाँ इसने मेरी इज्जत ली ना, मैं इसकी इज्जत ले लूँगा, मैं इसको ढूंढूंगा नहीं। हाँ, देखो ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ ये, अभी ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाते हैं लेकिन ये नहीं आ सकता उधर, हाँ, समझे। हाँ, ये इंडस्ट्री खाली बिग बॉस नहीं है, सही बात है। इंडस्ट्री बहुत अलग है, और सीरियल बहुत अलग है, तो सोशल मीडिया बहुत अलग है, और इंडस्ट्री बहुत अलग है। तो कहीं पे मिला अगर एक बार बोल के तो फिर मिलेगा तो इसको सबके सामने पूछूंगा, जैसे कपिल को पूछा था मैंने हाथ रख के। कपिल ने भी यही गलती की थी ना, शो में मेरे को बुलाया, शो ने दिखाया नहीं, जो मैं चीज़ उस टाइम पे बोला था सुनील ग्रोवर बोला बाद में, तब लोगों को लगा नहीं एजाज खान सही बोल रहा था, क्योंकि वो राइटिंग लिखवा के सब बोलता है वो। अच्छा, कपिल ने भी शूट किया फिर दिखाया नहीं। हाँ, अच्छा, एक बार आपने पॉडकास्ट में बोला था कि मैं भाड़े की गाड़ियाँ नहीं रखता हूँ, किसके लिए था? वो किसी के लिए था नहीं, ये जो लोग दूसरे दूसरे की गाड़ियाँ लेके दुबई जाके रोल्स रॉय, ये वो मजराटी और लिमोगिनी और ये वो, के
अरे क्या यार, खुद की नहीं है, काय के लिए डालने का? तो खोल के नाम खोल के बोलो ना यार, जब नहीं आप कोई नहीं, सब करते हैं भाई। को दिमाग में कोई एक नहीं था, मतलब उस समय जब बोला। नहीं कोई भी नहीं, सब दिखते हैं भाई। देखो कैसा है हमको ना भाई। हमको ये भी एलविश के लिए लगा कि ऐसा सामने से आपने अरे बोला। एलविस इतना किस्मत वाला नहीं है भाई कि उसको अपन इतना टाइम देंगे। भाई बचकाना है वो, माँ की कसम बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, कैरी मिनाती, इधर यूट्यूबर्स ना आपके पीछे पड़ गए थे, तो जितना देखो सब के सब, एजाज खान एक बड़ा कंटेंट है उनके लिए, तो कैरी मिनाती ने आपके ऊपर बड़ा रोस्ट वोस्ट करके निकाला। तो जब पहली बार आप देखे तो क्या रिएक्शन था आपका, कि कैसा? कुछ नहीं यार, मैं तो इतना सीरियस लिया भी नहीं था, लेकिन फिर क्या सब बनाने लगे। मैं बोला भाई उसको अभी रोकना ज़्यादा हो पड़ेगा, रहा है, हाँ, ये ज़्यादा हो रहा है। अभी ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद भी सब बहुत सारे यूट्यूबर बनाए, लेकिन इनकी मेरे से इतनी फटती है ना, किसी पार्टी में पीछे से निकल जाते लोग, एजाज खान आ गया बोल के। सामने नहीं आते। औकात ही नहीं है इनकी। तुमको क्या लगता है पूरब झा मेरे सामने आएगा, हर्ष बेनीवाल मेरे सामने आएगा, एलवीस यादव को भी मालूम पड़ेगा तो पीछे से ही जाएगा, वो नहीं आएगा, उसको मालूम है। ऐसा क्यों? देख लिया उसने सामने से। सर्कस में शेर अलग होता है, सामने अलग होता है। हाँ। वो देख लिया है सामने उसने। तब मैं मोहब्बत वाले मूड में था उससे, बाकी वाइब्रेशन तो देख ही लिया उसने, एनर्जी भी देख ली। अच्छा, ये रोस्ट जब आप कैरी मिनाती ने किया, तो इससे पहले इसको जानते थे आप, कैरी मिनाती को? नहीं जानता था मैं। मेरा बेटा मेरे को बताया कि बोले ये यूट्यूबर है। अच्छा, बच्चे लोग जानते थे भाई कैरी मिनाटी को यार। वो नया जनरेशन वाला ऐसा। हाँ यार मतलब। फिर आपने उसको सही पकड़ा था, मतलब गर्दन से पकड़ के सॉरी बुलवाया था, देखा ये वीडियो हाँ मैं बोला अभी कर रोस्ट। सामने है। बोलता सॉरी सर। मैं बोला ये भी दुनिया के सामने बोल। बोले नहीं सर ऐसा मत करो। मैं बोला देख, अरे रोस्ट दुनिया के सामने कर रहा है, भी सॉरी दुनिया के सामने बोलने में तेरे को शर्म आ रही है? देख मैंने बोला मारूंगा नहीं, खाली सॉरी बोल, नहीं तो मार के वीडियो बनाऊंगा। अभी ये मजाक उड़ा, कोई बात नहीं है। हाँ बिलो द बेल्ट मत जाओ ना, हाँ, मतलब कॉमेडी तो करो जो। कॉमेडी करना। हरामखोरी क्यों कर रहा है? अच्छा, लोग- ये चेन बन गई थी फिर उसके बाद, एक तो ये हो गया, हाँ फिर उसके बहुत बाद सारे कुत्ते भोके थे फिर तो। बाप पूरब रे झा, बाप। अल्सेशन, डॉबरमैन, क्योंकि पोमेरियन, हस्की, सब कुत्ते एक साथ भोग रहे थे। मैं नाम लेने वाला था, आपने सबके नाम रख दिए अलग अलग। हाँ पूरब झा, ठगेश। हस्की है वो, हस्की वाइट हस्की है। ठगेश, ठगेश तो वो है भाई, काना डॉबरमैन। लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य चौधरी को ले लो तुम, सड़ा हुआ पोमेरियन, जिसको खुजली हो जाती है ना। अच्छा, इनसे क्यों नहीं सॉरी बुलवाया? दो से तो बुलवा लिया आप। अरे मिलेंगे ना यार भाई, मिले तो सही। अब मैं क्या इनको ढूंढने जाऊँ, ये सड़ेले लोग को? ये भी ठीक बात। उनको खुद मालूम है ये बात के सामने आएगा। भाई तुम सामने से देख रहे हो ना, हाँ, पहली बार देखे हो ना, तुम खुद समझ जाओ, आएगा सामने कोई? डर के मारे नहीं आया होगा। कौन आएगा यार भाई? एक अभी हाल ही में ना आदित्य मिनोका नाम की यूट्यूबर का वीडियो आया है, उसने 4 महीने में 8 लाख लोग देख चुके, वो भी बहुत कुछ बोला है। अरे भाई मेरे नाम से व्यू आते हैं, समझे नहीं तुम? 8 लाख व्यू उसके बाप को आएगा कभी? नाम ऐसा है भाई, नाम डालते इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये फेमस हो जा रहे हैं। सामने आएगा तो पैंट में मुंह देगा वो, मुंह ही देगा वो। मैं तो उसकी शकल भी नहीं मालूम ना कौन है वो, तो तुम बोले तो मेरे को समझ में आ रहा है कि कौन है। ऐसे तो कई होंगे भाई, अभी क्या सबको देखते जाएंगे क्या? हाँ, कितनों को देखो। अरे हाथी चलता है, कुत्ते भोगते हैं भाई, भोगने दो। ठीक बात है। अच्छा, इन सब के साथ एक और नाम आता है राजवीर सिसोदिया का, जो मुंबई तक आया था, उसके साथ क्या सीन था? नहीं वो आके अपने से मिल के गया पे उसका। अभी वो अपने को बोला छोटे भाई है, खत्म हो गई भाई। आदमी बोल रहा है छोटा भाई है, खत्म हो गई भाई, खत्म चीज़। तो पंगा क्या था ये तो बता दो। उतनी था, वो भी चलती गाड़ी में चढ़ गया था वो। चलती गाड़ी? हाँ, कोटा कोटा उसका लेना ना देना क्या किया था उसने? कुछ नहीं। वही बोले मेरा नाम लो, नाम लो, नाम लो, हिम्मत है तो मेरा नाम लो। अच्छा, फिर मैं इसको एक नया नाम दे दिया था, वो नाम वायरल हो गया उसका। क्या नाम दिया था? अभी क्या बोलेंगे, माँ बहनें देख रही है तुम्हारा पॉडकास्ट। अच्छा। बाद में वो आया, मिला अपने से, सब हुआ, सब देखा, सब ऑनलाइन। वो मरद छोकरा इनसे, तो वो आया तो सही कम से कम। अच्छा, ये भी ठीक है। आया, लेकिन भाग जाना पड़ा उसको भी, लेकिन आया तो सही। भागना उसको भी पड़ा। पहले आप फैजू और अदनान को काफ़ी सपोर्ट करते थे, पर अब आप सपोर्ट नहीं करते हो उनको, भाईचारे में कुछ गड़बड़? कुछ नहीं भाई, खुश रहने दो उनको। देखो अपन ने जिसके लिए जो किया ना, वो बोल के मतलब नहीं है वो। अभी मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, पहले थोड़ा गुस्से में बोल देता था आदमी, जब दिल दुखा था तो आदमी बोल देता है।
वो बोल के मतलब नहीं अपन क्या किए उनके लिए, वो उनको खुद मालूम है। नहीं, दिल दुखने पे बोलने वाला आदमी साफ दिल का वो होता है, ऐसा हाँ नहीं वो है। तभी बोल दिए अपन, हाँ। अभी बार बार बोल के क्या मतलब ही नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है अपन ने उनको क्या हेल्प किया क्या नहीं किया। फिर हाथ क्यों छोड़ दिया? जब ठीक है छोटे भाई बोले तो हाथ क्यों छोड़ दिया आपने? अपन नहीं छोड़े भाई। हम्म। देखो क्या है, पेड़ को कोई तकलीफ नहीं थी हम्म। कि उसके साए में कौन बैठ रहा है कौन आ रहा है। हाँ। ये पंछी है, उड़ गए ये। अच्छा है ना, अपनी ज़िंदगी बना रहे कर रहे। जो खानदानी लोग रहते ना, हम्म। उनको बुरे वक्त में पानी पिलाओगे ना, हम्म। तब भी तुम्हारा एहसान याद रखेंगे वो। हम्म। और वो शर्माएंगे भी नहीं ये चीज़ बताने में कि आपने उनकी मदद की थी। हम्म। पर जो खानदानी नहीं होते ना, वो लोग क्या करते, उनको शर्म आती है चीज़ बताने में भी। उनको तुम बुरे वक्त में खून पिला दो ना, उसके बाद भी वो तुम्हारे नहीं होंगे, हम्म। क्योंकि नस्ल का खेल है। भाई कोई ऐसी पोस्ट वोस्ट हुई हो, कुछ आपने ऐसा पोस्ट किया हो जिसके बाद जान से मारने की धमकी मिली हो? अरे मेरे को मिलती रहती जान से मारने की धमकी भाई। एक आधा बताओ ना। ऐसी कोई पोस्ट की वजह से नहीं है वो। जब मैं नरेंद्र मोदी साहब और इनके बारे में कुछ वीडियो बनाया था, मैं वो अमित काउ शाह? बेल्ट पे, अच्छा। तभी ऐसे ही फ़ोन आए थे कि तुमको मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अरे ज़िंदगी मौत खाली अल्लाह के हाथ में, ये याद रखना मेरे भाई। बैठे बैठे इधर मौत आ सकती है तुम्हें। अपना इंडस्ट्री में कोई है क्या आपके पीछे की नाम खराब करना है एजाज का, मतलब ऐसा लगता है इंडस्ट्री के लोग नहीं है ये। अच्छा, इंडस्ट्री से बाहर का? ये जो मैं पॉलिटिक्स में उतरा था ना, हाँ। ये वो दुश्मनी है। कौन है? वो तो सामने थोड़ी आता है, दुश्मन कभी सामने नहीं आएगा तुम्हारे। हो सकता है वो तुम्हारे साथ में बैठा हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ ही घूम रहा हो। ये दुश्मन बड़े डेंजर रहते भाई, ये तो पता ही नहीं चल पाते ना तुमको। वो पीठ पीछे से काम कर रहा है। हाँ, ये नहीं पता चल पाते भाई। कास्टिंग काउच का बड़ा एक राड़ा है मुंबई में कि बहुत चलता है कि सब जगह कास्टिंग काउच है, तो ये क्या मर्दों के साथ भी होता है कि खाली होता है भाई, मर्दों के साथ भी होता है, क्यों नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बहुत सारे के गे कास्टिंग डायरेक्टर है। आप तो पेल दे रहे होगे उनको ना? पेल नहीं, पेल के गाली गलौज सीधा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मैंने गलतियाँ की वो तुम लोग मत करो। अगर तुमको समझ में नहीं आता ना बेटा, तो सॉरी बोल के निकल जाओ, नहीं तो इन लोग तुमको तकलीफ देंगे जैसे मेरे को दे रहे हैं। आदमी भूलता नहीं है, तो ऐसी गलती मत करना। अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो दुश्मन ज़्यादा मत बनाना, ये तकलीफ दे देंगे तुमको। इतना आप बताए हो तो एक आध का नाम बता दो ना, कौन कौन है? अरे बुरा मालूम होता तो जिंदा होता क्या वो, जो इतना तकलीफ दे रहा है मेरे को। भाई बॉलीवुड में का कल्चर कितना है, माने मतलब बोलते हैं बॉलीवुड पूरा पे चलता है करके आदमी क्या कैमरे के सामने आ सकता है क्या? और संजू मूवी में तो दिखाया है। इतना इतना, अरे वो संजय दत्त को लत लग गई थी तभी उसने छोड़ा, उसने जाके रिहाब में जाके छोड़ा। अभी क्या ऋतिक रोशन सुबह से लेके रात तक शूटिंग कर रहा है, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान कैमरे के सामने। इतनी एनर्जी तो क्या कर रहे क्या रणबीर सिंह और ये सब लोग? ये खाली बॉलीवुड को बदनाम करने के चक्कर में कि भाई कुछ भी है तो बॉलीवुड पे डाल दो। सही बात। सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? आ रहा कहाँ से है? ये देखो ना, आएगा कहाँ से? एयरपोर्ट से आएगा, पोर्ट से आएगा, सी पोर्ट से आएगा या बाय रोड आएगा। अरे सारी सुरक्षा तो आपके हाथ में ना, तो यहाँ कैसे रहा है? ये भी ठीक बात है, बट मूवीज में बहुत दिखाते हैं कि वो, आप देखो ना बॉलीवुड मूवीज हो गया या वेब सीरीज हो गया, टीवी हो गया, सब में दिखाते हैं कि पूरा वो नशा कर रहे हैं, पार्टी चल रही है, ये अब सब। वो तो रियलिटी दिखा रहे, वो सिर्फ बॉलीवुड की थोड़ी दिखा रहे भाई। कॉरपोरेट में इधर उधर सब जगह पे लोग इंजॉय तो कर ही रहे ना मेरी जान। मतलब सच तो है कहीं ना कहीं उसमें, बट कितना है ये नहीं पता। हाँ, अभी वो किसको थोड़ी पता रहता है, वो एजेंसी का काम है, वो पता करेगी। तुम और मैं कहाँ पता तुमने बैठेंगे। सही बात है, पर बीच में ना ऐसा हुआ था, एक मैं बताता हूँ, वीडियो वायरल हुई थी और बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे उसमें, मतलब घर के अंदर बैठे हुए। अब ये तो कोई ऐसा नहीं है जो चीज़ पब्लिक नहीं है, ये पब्लिक है। एक वीडियो वायरल हुई थी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डायरेक्टर थे कुछ, तो वो सब बैठे साथ में नशा कर रहे थे। वो वीडियो बहुत फैली थी, फिर बोला कि एडिटेड वीडियो है, लेकिन वो सच थी वीडियो, बाद में जांच हुआ था। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई? ना तुमने देखा ना मैंने देखा। हाँ। अब इतने सारे सेलिब्रिटी थे उसमें, तो वो
हो सकता है एआई भी कर दिया हो। ना भंड थे, वीडियो में दिखा रहा था वो हाँ, बाद तो में क्या जा सेलिब्रिटी शराब नहीं पी सकता क्या? जब पुलिस वाले शराब पी सकते हैं, आर्मी वाले पी सकते हैं, डॉक्टर पी सकते हैं, वकील पी सकते हैं, तो सेलिब्रिटी शराब नहीं पी सकता? मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन जो शराब पीते हैं वो उनकी अपनी चॉइस है यार। उनको भी तो हक है ना, शूटिंग करके उनको कुछ अगर पीना है तो वो पीते हैं। पुराने हीरो भी बैठ के पीते थे। नहीं, शराब तो सर समझ में आता है, वो कुछ अलग वायरल हुआ मैं था। शराब भी तो खराब है ना भाई। शराब को कैसे आप अच्छा बोल रहे हो? नहीं, वो उनका अपना चॉइस है, नहीं बट तो शराब वो पूरे हिंदुस्तान की क्या दुनिया की लाइन बाट लगा बनाने रहा वाला है। था कुछ, जो वायरल हुआ था वो लाइन बनाने वाला कुछ वायरल हुआ था। मैं तो देखा नहीं वीडियो भाई। एक बात बताओ, बॉलीवुड में अभी वफादारी नाम का चीज़ कुछ है कि नहीं? भाई वफादारी बॉलीवुड में नहीं, किधर भी नहीं बची है। वफाओं के बदले जफा कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ, तू क्या कर रही है। जिसके साथ तुम वफा करो वो तुमसे जफाई करेगा। बॉलीवुड छोड़ दो, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। आप तकदीर वाले हो अगर आपको वफादार दोस्त, वफादार बीवी, वफादार साथी अगर मिल गए तो आप बहुत 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 ईमानदार तकदीर वाले हो, और हाँ? तकदीर वाले हो और बहुत किस्मत वाले हो कि आपको वफा मिल गई है। मेरे को अगर पूछना हो एजाज भाई से कि इंडस्ट्री में सबसे ईमानदार इंसान कौन है, एक ही बताना है, कौन बताओगे? सलमान खान। अच्छा, सबसे ईमानदार इंसान। और सबसे झूठा कौन है? के अच्छा, वो रिव्यू वर्क करने वाला। हाँ। वो तो उसका तो खैर सही है, बोल सकते हो। वो तो खुशी पे भी कुछ भी बना देता है वो। अच्छा, इन सारी कंट्रोवर्सीज की, क्योंकि पूरा लाइफ ना भर भर के कंट्रोवर्सी रही है आपकी लाइफ में, तो फैमिली पे कितना असर पड़ता है इन सब चीज़ों का? बहुत असर पड़ता है भाई, बताया तो था मैं। फैमिली परेशान होती है, जेल में मिलने आना पड़ता है, ये सब बहुत बहुत बच्चे तकलीफ पढ़ की रहे बात हैं, है। स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को ट्रॉमा हो जाता है भाई कि हमारे फादर कहाँ चले गए अचानक में। हम्म, ये सब बहुत तकलीफ की बात है, इसलिए मैंने अभी सब बिल्कुल कंबल में लपेट के मारता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं मारता हूँ। इसलिए तुमको भी यही सिखाऊंगा, लंबा चलना है तो कंबल में लपेट के मारो। डायरेक्ट नहीं मारो। हाँ। तब से आपने, मुझे लगता है इसीलिए, इसी वजह से थोड़ा सा आपने ये लड़ाई झगड़ा भी अवॉइड कर दिया कि हाँ, क्योंकि इनको मार के क्या मिलने का है यार। हाँ, वही तकलीफ फैमिली को आएगी इन दी एंड। तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे ईगो के चक्कर में, तुम्हारी टसन के चक्कर में, तुम्हारे एटीट्यूड के चक्कर में तुम उसको मारोगे, और फिर मारोगे तो फिर ऐसा मारोगे, फिर अच्छे से मारो, हाँ वैसा मार और के फिर ऐसा छोड़ेगा। मारोगे तो केस होगा। ठीक है, केस जब होगा तो तकलीफ, फिर घर वालों को तकलीफ, ठीक बात और है। ऐसे ही 14 केस है, फिर तड़ी पार कर देंगे। फिर सही बॉम्बे छोड़ के कहाँ जाएंगे आदमी? भाईजान, प्यार के नाम पे सबसे बड़ा धोखा कहाँ कहाँ मिला आपको? अब ऐसा तो नहीं ना, एजाज भाई शुरू से ऐसे ही टफ गए हैं, मतलब एकदम। कभी तो रहेगा ना, प्यार मोहब्बत वाला भी तो होगा कोई एजाज। देखो, मेरे को मेरी सारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती थी, क्यों मालूम है? क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था इंडस्ट्री में। तो उनके घर वाले ये बोल देते थे, भाई बाबा इसका कुछ होगा नहीं, ये कब बनेगा शाहरुख खान, सलमान खान, अपने करियर पे ध्यान दे अपनी दूसरे। तो उसका रिश्ता किधर हो जाता था? जहाँ पे नौकरी वाला आदमी है, जिसकी इनकम है परफेक्ट, उसका घर भी है, और घर वाले ये देख के उसका वहाँ करा रहे, क्योंकि ये तो एक्टर है, इसको अभी कुछ काम मिला नहीं मिला, अभी इसका कुछ हुआ नहीं हुआ, हमारी बेटी भी रास्ते पे रख लेगी, तो इससे अच्छा वहाँ। तो वो प्यार से चल देती है, उन लोग भी भाई, सब चली जाती है। एक भी नहीं रुकी। अरे मेरे भाई देखो, लड़की ना, बहुत कम ऐसी लड़की होगी जो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को छोड़कर तुम्हारे लिए सब छोड़ देगी। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती है, अब तो है ही नहीं, तो बहुत प्रैक्टिकल लड़कियां हैं। पहले ऐसी लड़कियां होती थी। तो मुझे एक दो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बोला हम भाग जाते हैं। क्या बात। तो मैंने उसको ये बोला कि तेरे माँ बाप सही बोल रहे हैं, तेरी ज़िंदगी मेरे साथ हो सकता है, सही कटे ना कटे, उनकी जिम्मेदारी है, और मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता हूँ।
और ना मैं तुझे लेके भाग सकता हूँ और ना मैं इनकी बद्दुआ ले सकता हूँ, और तुझे भी ये नहीं करना चाहिए। मैं तेरे को आज मिला हूँ, हम्म, ये बचपन से तेरे साथ है, हम्म, तेरे को पाल पोस के बड़ा किए, उनके कुछ सपने कुछ अरमाने, सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। ये बात और है, वो मेरी गर्लफ्रेंड की डिवोर्स हो गई है, वो मेरी दोस्त है अभी, वो बोलती है तू फिर किधर पहुंच गया फिर से है और और बोले मेरा डिवोर्स हो गया है, और सबके हस्बैंड मैंने देखे ना, सब दिखाती है, तो मतलब ऐसे ही। अरे बाप रे बाप, दिखाई नहीं रही उन लोग, मेरे से बातचीत करती है सब, वो दिखाती थी। बोले कि तू बन गया, हाँ, बाकी वो बोलती है उन लोग के प्यार तो आज तक तेरे से ही करते हैं हम लोग, तो ऐसी बहुत सारी है जो, हो गया, अचीवमेंट हो गया। हाँ नहीं, लेकिन वो मेमोरी में कैसा ना टाइम मशीन हो जाता है। कहीं ना कहीं वो लोगों ने भी मेरी हेल्प की। कैसी हेल्प की हाँ, कि अगर उन्होंने ठुकराया नहीं होता ना, तो मेरे अंदर एक वो कि अच्छा चल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो जा रही है, हाँ, चली गई ना, हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ तो चली गई तू, हाँ। रुक जाते। रुकने वाली ये बोलती है ज़्यादा बोल मत, तेरे साथ झोपड़े में रहूंगी, तू जाना काम पे, मैं खाना बनाऊंगी, कुछ नहीं हुआ तो भी साथ में, और कुछ हुआ तो भी साथ में। ठीक बात है। तो ऐसी लड़की अगर तुमको मिलती तो मिली मेरे को। शादी लव लव मैरिज हुआ था, अरेंज मैरिज हुआ था? मेरी लव मैरिज है भाई। अच्छा, तो फाइनली मिली। हाँ, जिसने सब छोड़ दिया, कंट्री छोड़ दी, दुनिया छोड़ दी, सब छोड़ दिया मेरे लिए, मेरे बुरे वक्त की साथी क्या क्या नाम है अभी? नाम ले लो। आयशा, माय वाइफ। अच्छा, कंट्री छोड़ दिया? कहाँ चले गए थे कंट्री छोड़ के? अरे वो हॉलैंड की थी ना। अच्छा, हॉलैंड से हैं। अच्छा, किसी पुराने रिश्ते की याद अभी भी सताती है उनमें से, जो आपको लगता है कि अरे कुछ? भाई जो चले गए उनको पुराने रिश्ते और कोई भी चीज़, आज की चीज़ कल याद मत रख तू, तेरे को एक चीज़ सिखा रहा हूँ मैं और तुम लोग को भी बता रहा हूँ, कोई पुराने पुराने पास में जीने का नहीं रहे, जो चला गया उसको भूल जाओ, प्रेजेंट में जियो और फ्यूचर के बारे में सोचो, समझे ना। पास में जीने का ये वो कौन, अरे जो छोड़ के चला गया, देखो जो तुम्हारे अपने हैं ना, उनको तुम्हें सबूत नहीं देना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, हाँ, वो वो तुम सब जैसे भी हो सोच। तुम्हारे साथ में है। और भरोसे के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ के वजह से भरोसा टूट जाता है, और भरोसा टूट गया सब खत्म। सब खत्म। यशस भाई को मौका मिले अगर, तो कोई ऐसा आदमी हो जिससे, तो हर आदमी गलतियां करता है, बट अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा आदमी जिससे आपको सॉरी बोल रहा हूँ, मन हो माफ़ी मांगना चाहेंगे, तो किससे मांगना चाहेंगे? क्योंकि ये बात में है ना, आप भी मानते हो कि गलतियां तो हर आदमी करता है। मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ और मेरे फैन से भी और लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि हाउस अरेस्ट शो मैंने किया और वो शो कुछ और बोला गया था और निकला कुछ और। मैं इनको बोला भी था कि ये मत डालो, बैन करो इसको, ये चीज़ों को एडिट करके, फैमिली शो है तो उसको उस तरह से चलने दो, लेकिन उन लोग सुने नहीं, क्योंकि वो उल्लू वाले उल्लू ही है, वो कभी सुधर नहीं सकते, उन लोग को खाली बैन हो गया अभी? जिस्म फरोशी आती है, वो बैन होना ही था। हाँ। तो मैंने इनको लेट डाउन किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे फैन से भी, और जिनका मैंने दिल दुखाया हूँ उनसे भी मैं सॉरी बोलता हूँ। अच्छा, एजाज भाई की बायोपिक बनाते हैं मान लो कल को कोई, तो आपका क्या रहेगा कि कौन मेरा किरदार निभाएगा? मेरा किरदार, किसको देखोगे कि अब मेरे रोल में ये वाला बंदा फिट जाएगा? मेरे को लगता नहीं मेरा रोल कोई और कर सकता है। अरे ऐसा मत बोलो, कोई तो अभी फ़िलहाल तो दिख रहा नहीं कोई भाई, यंग क्योंकि जनरेशन अभी में मैंने ही कुछ नहीं कोई। किया हूँ, मेरे को तो करने दे। फिर बनाएंगे, बायोपिक भी बनेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा चलो तो। ठीक है, अभी सेलिब्रिटी छोड़ते हैं ना, अगर बनती है तो उसका नाम क्या रखोगे? उसका नाम भाई अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोचे समझे चीज़ें करना मैंने बंद कर दिया। किसी भी चीज़ को सोच के करेगा ना, 4 लोगों से डिस्कस करेगा ना, तो फ़ायदा होगा तेरा। आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं अपने? अभी मैंने एक वेब सीरीज डायरेक्ट किया हूँ, बॉम्बे बॉन्ड, अच्छा। जो भयंकर वेब सीरीज़ है, जिसमें मेरा डायरेक्शन, मेरी राइटिंग, मेरा स्क्रीन प्ले लोग देखेंगे और कुछ और है वो इंशाल्लाह। इसलिए मैं अभी चुप बैठा हूँ आराम से, लोगों को डिसाइड करने दो कि मैंने क्या किस बनाया। पे आई कहाँ मिलेगी, ये सब बाद में अनाउंस होगा? हाँ, सबको पता चलेगा ना भाई, लॉन्च होगा तो सबको मालूम पड़ेगा। अभी डिसाइड नहीं है किस अभी पे? प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं है। ठीक है, ओके। मूवीज़ भी आ रही है आपकी भी? और मूवीज़ मैंने अभी एक साउथ का किया हूँ, और हिंदी में अभी कोई भी फिल्म नहीं किया हूँ मैंने। मैं वेब सीरीज़ बना रहा था, बाकी दूसरी चीज़ों में मैं कुछ ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी। अच्छा,
एक तो क्या सेलिब्रिटीज़ का प्लान ख़त्म नहीं होता है, इनको कोई भी सेलिब्रिटी, हम तो अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं इस एज में करोड़पति होस्ट कर रहे हैं, शाहरुख खान को देखो आप अभी भी मूवीज़ कर रहे हैं। तो हमारा आपसे भी रहेगा पूछने का एजाज भाई से कि 10 साल में अभी और क्या करने का मूड है, क्या कहाँ देख रहे हो अपने आप को? भाई मेरे को तो बहुत कुछ करना है, अभी मैं किया नहीं यार। मैं 10 साल में अगर इसकी 3 सीज़न भी बना लूँ तो मेरे लिए बहुत है। जो अभी बनाया है इसका। हाँ, ये फर्स्ट सीज़न 10 एपिसोड का आने वाला है। सेकंड मेरा कुछ अलग प्लान है, ये पब्लिक को पसंद आया और अच्छा लगा चलो ऊपर तो वाला मैं करे, बढ़िया चले आपकी। ये चलेगा इंशाल्लाह। मैंने बहुत ज़मीन पे रह के सीखा हूँ भाई। हम्म। मैंने पूरी जगन्नाथ को असिस्ट किया हूँ, राम गोपाल वर्मा को असिस्ट किया हूँ मैंने। मैंने मोटा मोटी बताओ ना क्या स्टोरी क्या है इसके पीछे क्या? इसकी आज तक जो अंडरवर्ल्ड में तुमने नहीं देखा होगा, ये वैसी गैंग वॉर की कहानी है ये। वो तो हमेशा चलता है, ये ऐसा वाला कंटेंट तो चलता है। भयंकर है। अच्छा। तुमको अभी प्रोमो दिखाता हूँ मैं, हाँ। रफ है वो दिखाता हूँ अभी, हाँ। बहुत मज़ा आएगा। अभी फिर से राजनीति में, पॉलिटिक्स में जाने का नहीं plan नहीं, है? अभी मेरा हाथ जोड़ लिया मैंने। मान लो कोई पार्टी ऑफर करती है, सामने से चल के आती है, बोलते हैं नहीं, कि नहीं, लो नहीं। है। टिकट पे, बैनर पे लड़ने का है अभी। नहीं लड़ने का है अभी। बड़ी पार्टी कोई आटी पार्टी कुछ नहीं होता भाई। ना बोल दोगे? हाँ हाँ। भाईजान हम बात कर रहे थे आपकी वो वेब सीरीज़ के बारे में, तो स्टार कास्ट बता सकते हो कौन कौन हाल लिया उसमें? उसमें सब वेब सीरीज़ के लोग हैं। सनम ज़िया है, फिर खान जहांगीर खान है, अच्छा। और मुरली है, फिर स्टेज के सारे एक्टर हैं। उमर है, फिर रिजवान है, और हम भी है, साइना सरकार है, नेहा शुक्ला है, और मीर सरवर है। काफ़ी सारे एक्टर है, सब वेब सीरीज़ में सब माने हुए एक्टर है। चलो क्योंकि बहुत वो वेब बहुत सीरीज़ को आपको बिजनेस भी करना मुबारकबाद, है। बहुत बहुत ये सब मुबारकबाद और हमारे पुराने शुभकामनाएं। दोस्त लोग, बढ़िया वेब सीरीज़ है आपकी और हम देखेंगे पक्का। मज़ा आएगा तुमको। बॉम्बे बॉन्ड्स उसका टाइटल है। भाईजान जेल के बाद ज़िंदगी में बदलने का वो तो हम देख भी रहे हैं, बट मैं वैसे पूछना भी चाहूँगा कि क्या नज़रिया बदला है आपका सोचने का? कुछ नहीं भाई, देखो 4 दिन बाज के नहीं उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता है। हम्म। कभी तकलीफ आए तो उसको झेलो, बाहर निकल के फिर देखो। जिंदगी तुमको ऐसे हिट करेगी ना, हम्म। उससे हार्ड तुम्हें कुछ हिट नहीं करेगा। सच बता रहा हूँ, हम्म। नथिंग कैन हिट हार्डर देन लाइफ। मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत बुरा वक्त भी देखा हूँ और उसके बाद बहुत अच्छा वक्त भी देखा हूँ। क्योंकि अगर बुरा वक्त नहीं देखोगे ना तो अच्छे वक्त का मज़ा नहीं आएगा। बुरे वक्त में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे अपने कौन है, पराये कौन है, किसने तुम्हारे को छेड़ा, किसने परेशान किया, किसने बुरे वक्त में तुम्हें और खुरेदा, और किसने बुरे वक्त में तुम्हें मरहम लगाया, किसने बुरे वक्त में तुम्हें मोहब्बत दी, तुम्हें सहारा दिया। आदमी सब याद रखता है। ऐसा कोई नाम बताओ ना जिसको सोचते ही आपके एकदम चेहरे पे ऐसे मुस्कान आ जाती है। ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं। बहुत कोई लोग हमसे प्यार करते हैं, हम भी कोई बहुत लोगों एक से प्यार करते जिसको हैं। आप मेरे बेटे का नाम ले लेता हूँ, अदान। उसको सोच के मुस्कान आ जाती हाँ, उसको सोचता हूँ तो। है? कितना साल का है, क्या कर रहा है वो? 14 साल का MMA फाइटर है वो। अरे गजब, हाँ। नाइस। बॉलीवुड की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन कौन है? राखी सावंत। अच्छा, आपका भी सेम स्टैंड है। हाँ, राखी सावंत। और वो उसका ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। हक है उसको, खुद का मजाक बना के इतनी बड़ी स्टार हुई है वो करती कॉमेडी असली सटायर। खुद का मजाक बनाती है ना वो। उसको इंग्लिश विंग्लिश सब आता है राखी सावंत को, हाँ। हम जानते हैं, सब आता है उसको। लेकिन वो जो कैरेक्टर पोर्ट्रे करती है ना, उसी में पब्लिक हंसती है ना। ये भी ठीक बात है। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बताओ ना। जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा पछतावा ये जेल जाना। ये मेरे 26 महीने जो वेस्ट हुए कभी वापस नहीं आ सकते। बात तो ठीक है। ये ऐसे दिन थे जो वेस्ट हो गए। गुजरा हुआ मेरे तो वापस बच्चे नहीं उसमें आता। बड़े हो गए। 26 महीना बहुत होता है इंसान की ज़िंदगी का। अच्छा, अभी बिग बॉस आप देखते हो नहीं देखते हो? देखता हूँ बिग बॉस, देखते हैं। थोड़ा बहुत देखता तो हूँ। जो अभी सीजन चल रहा है उसमें किसको सपोर्ट करते हो, क्या लगता है कौन सपोर्ट मेरा किसी को नहीं है। फिर लगता क्या कौन जीतेगा? क्योंकि आप मुश्किल है, अभी मुश्किल है। अभी तक कोई ऐसे धुरंधर नहीं दिख रहे कोई के। देखो, अच्छाई जीतती है, बुराई कभी जीतती नहीं, याद रखना। आप तो लेजेंड आदमी हो, देख के समझ हाँ, जाते हो नहीं कि लेकिन तो
ये वही तो गेम है भाई। इसमें देखो अभी के साथ मैं तुमको क्या बोला, तुम 4 एपिसोड बाकी है तब तक तुम बुरे हो, हम्म वो सडनली तुम रियलाइज करके तुम अच्छे हो गए हो, जनता को तुम्हारी 4 बातें अच्छी लगी, जनता तुम्हें जिता देगी भाई। ये जनता है, ये जनार्दन है। सही बात। मृदुल का क्या लगता है, जीतेगा नहीं जीतेगा? मृदुल का कैसा है, बहुत सीधा बच्चा है वो। हम्म अब उसके इतने फैंस है, हम्म कुछ बोल नहीं सकते। कौन जीतेगा ये अभी बोलना मुश्किल है। मैं तुम्हें थोड़ा और पढ़ाओ आगे बढ़े तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ठीक बात। अभी इंटरटेनमेंट कोई भी नहीं दे पा रहा है उस लेवल का। वो भी वो सना का भाई आया तो देखो, क्योंकि खाली लड़ाई झगड़े पब्लिक को नहीं चाहिए भाई। इंटरटेनमेंट का मीडियम है, यहाँ पे इंटरटेनमेंट करना पड़ेगा तुमको। हम्म पब्लिक को हंसाना भी तो है ना, खाली लड़ाई झगड़े बुराइयाँ बिचिंग ये थोड़ी है भाई। तो मृदुल को मैंने सपोर्ट किया था जब वो अंदर गया, तो मैंने उसके लिए स्टोरी भी डाला, वीडियो भी बनाया और ट्वीट भी किया उसके लिए। हम्म और मुझे खानदानी बच्चा लगता है। हम्म क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो इस चीज़ में वो क्या, वो बहुत घुट जाता है अंदर से, क्योंकि वो ऐसा है नहीं। अब जैसा कोई नहीं है यार, अभी किसको चिल्ला के लड़ने की आदत नहीं है तो नहीं है यार। वो सुकून वाला बच्चा है, वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला बच्चा है। अभी उसको सडनली तुमने ये सब जालिमों के बीच में डाल दिया है, तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। वह तो बच्चा ही ना यार, तो बात वो है। मेरे को अच्छा लगता है वो। एक पॉलिटिकल पार्टी जिससे इत्तेफाक करते हो, ये मत बोलना किसी से नहीं, एक तो बताना है ऑप्शन में। इत्तेफाक पॉलिटिकल पार्टी से किससे यार? अभी मेरा इस चीज़ से लेना देना ही नहीं बचा है अभी कुछ। फिर भी वोटर के तौर पे। मेरा बस चले तो वोट ही नहीं दो भाई मैं। अभी पिछले 4-5 साल से तो अपने आप को ही दिया है वोट मैंने। अच्छा, इंडस्ट्री में कौन भाई बनता है लेकिन पीछे से वार करता है? अपने पे तो ऐसा कोई वार किया नहीं। हाँ, ये छोटे मोटे तुच्छ मुच्छ बच्चे लोग, तो मेरी गलती हो गई। इसलिए बोलते ना, नादान की दोस्ती और जी का जंजाल। दोनों अच्छे नहीं। हाँ, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तुम पे भी उड़ेंगे। कौन सा एक्टर है जो खाली कैमरे पे अच्छा है असल में नहीं? ऐसा तो कोई भी मेरे को, मैं ऐसे किसी को पर्सनल एक भी नाम नहीं ले रहे हैं नहीं, तो मैं ऐसे इसमें किसका नाम लूँ मैं? मतलब कौन सा एक्टर ऐसा पर्सनली अच्छा है, ये कौन सी अच्छा बात ठीक है? है, किस डायरेक्टर के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहोगे, जिसके साथ किया कभी? किस डायरेक्टर के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहूँगा मैं? ऐसा तो कोई भी डायरेक्टर, सब अच्छे हैं मेरे डायरेक्टर। सबके साथ मज़ा ही आया मेरे को काम करके। ठीक, किसने आपको सबसे ज़्यादा धोखा दिया? लाइफ में हाँ। अरे किस किस का नाम लूँ मैं? मुझे हर किसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, मुझे ज़िंदगी ने मारा बाबूजी। बहुत है भाई। बस यही सोचकर मैंने मेरी आस्तीन नहीं झटकी, न जाने कितने सांप बेघर हो जाएंगे। अच्छा, जेल के अंदर कोई एक चेहरा जो आप आज तक भूल नहीं पाए हो? वो मेरे दोस्त का, गायकवाड़। अच्छा। वो मेरा सर्कल इंचार्ज था, बहुत ही अच्छा पुलिस वाला था वो, और बहुत ही रहम दिल था। उसने बहुत कैदियों की मदद की। वो हमारी और उसकी दोस्ती बड़ी ख़ास थी। ये जो जेल हमसे कट गई वो उसके बदौलत भी, कि वो हमारा दोस्त बन गया। अब सर्कल इंचार्ज ही तुम्हारा दोस्त है तो जेल तुम्हारी हो जाती है। और बड़ा इंटेलिजेंट और अच्छा हैंडसम बंदा था। तो हम दोनों दिन भर बैठ के बातें करते थे। उसको ऐसा लगता था कि मैं उसको भूल जाऊंगा। बोले भाई, आज तक बड़े बड़े लोग आए, कोई याद तो नहीं रखा। लेकिन अब जब वो मेरा दोस्त बन चुका है, एक्चुअली में मैं प्रिजनर नहीं हूँ। वो यही बोलता था कि यार मैं तुमसे ना बाहर मिलना चाहता हूँ, जल्दी से छूटो ताकि मैं मेरे दोस्त से बाहर मिलूं। और फिर हम लोग मिलते हो अभी? हाँ, वो बाद में टच में भी है, ये भी है। ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं भाई, जो जनता की मदद करते, बढ़िया। लोगों की मदद करते। बॉलीवुड में कितने सच्चे दोस्त हैं आपके पास? है मेरे पास। 2-4 के नाम लेने हैं अब। ये सोनू सूद है, रणदीप हुड्डा है। सच्चे दोस्त को नाम ले सकते हैं? हाँ, सोनू सूद है, रणदीप हुड्डा है, नील नितिन मुकेश है, प्रशांत नारायण है। देखो, फिर अभी तुमने ये बोला, अभी 2-4 के नाम भूल जाऊंगा, फिर उन लोग मेरी वाट लगाएंगे कि भाई हमारा नाम नहीं लिया। जिनका नहीं लिया वो वो अभी तो बात ये हो जाती है। और जिनका याद है वो तो लोग मतलब है यार, बहुत लोग प्यार करते हैं। अभी मैंने ये 4-5 नाम तो लिए तुम्हारे लिए। ये लोग मेरे लिए हमेशा खड़े रहते। मीका सिंह, नहीं तो मीका भाई भड़क जाएगा। मीका जानो, मैं जेल में था, मीका सिंह
मेरी वाइफ को बच्चों को रोज़ फ़ोन करके हर हफ्ते में 10 दिन में फ़ोन करके पूछने का कुछ ज़रूरत तो नहीं कोई है। ज़रूरत तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम, हमेशा। तो सुना है हमने, मीका भाई बहुत मीका बढ़िया आदमी है, दिलदार आदमी सोनू है। सूद, रणदीप हुडा, बिना बोले 10 लाख रुपए हमारे घर पे भिजवा दिया था उसने, हम्म, सिर्फ ये सोच के कि 26 महीना जेल में हो तो फिर चलेगा 26 कैसे? महीना बहुत, और छूटने में बहुत पैसा लगेगा, हम्म, उसका वो एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत बड़ी बात है। अभी चुनने का हो तो मुकेश छाबरा, अच्छा, मुकेश वो छाबरा हमारा कास्टिंग दोस्त है। डायरेक्टर जो है। मुकेश छाबरा ने भी हमारी बहुत मदद की, हमारी तकलीफ में खड़ा रहा वो हमेशा, और वही कास्टिंग भी किया हमारी वेब सीरीज की, एक पैसा नहीं लिया, हम्म, पूरी कास्टिंग फ्री में करके दिया उसने। तो ये बड़ा दोस्ती है बड़ा उसकी। नाम है। भाई वो 1 करोड़ रुपए कास्टिंग का लेता है सर, हम्म, मुकेश छाबरा है वो। हम्म, क्या एक्टर कास्ट किए उसने मेरे लिए, हम्म। मोहब्बत में, दोस्ती में। ये कपिल शर्मा शो में जैसा होता है, वो कॉमेडी का थोड़ा सा लेवल जैसा है, अभी धीरे धीरे सब गिरता चला जा रहा है, वो कैसा लगता है आपको? देखो कैसा है अभी पहला वो, एकदम क्लीन कॉमेडी होती थी, क्योंकि अच्छा वो वाला। टीवी के पास था तभी हाँ, शो, हाँ, अभी किसके पास आ गया, नेटफ्लिक्स के पास आ गया, ओटीटी के पास आ गया। ओटीटी क्या गंदगी लाती है, हाँ, पहले टीवी के पास था ना, टीवी में चलेगा ही नहीं। हाँ, टीवी कौन देखता, फैमिली साथ में बैठ के फैमिली, शो देखते। हाँ, वो कपिल को बनाया, अभी कपिल का शो फ्लॉप जा रहा है। हम्म, नुकसान तो नेटफ्लिक्स का हो रहा है ना, कपिल का नहीं हो रहा है। हम्म, मेरी बात बताओ, हम्म, अगर वहां से शो हटके वहां चला गया है, हम्म। नेशनल TV टीवी यार, इतना बड़ा टीवी, लोग घर घर में कपिल चलता था, शर्मा की राह देखते थे। सबने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अब क्या बिलो द बेल्ट कुछ भी बोल जा रहे हैं लोग, हम्म, मतलब एक होता है, एक मर्यादा थोड़ी सी हाँ, मतलब क्रॉस हो जा रही है। हर किसी से फ्लर्ट करना और वो सब। नहीं वो तो चलो उसका कैरेक्टर है, लेकिन कोई कोई चीज़ें थोड़ी सी कॉमेडी में वैसी हो जा रही है, हम्म, जो ऑडियंस को, जो मैंने ऑडियंस का रिएक्शन देखा हूँ। हर किसी को साड़ी पहनाना भी ठीक नहीं है। नहीं वो तो एक्टर है, उन लोग को करना है वो कर सकते। वो बाई चॉइस है। हाँ वो बहुत अच्छा भी करते हैं वो लोग, है तो शो है भाई। हम्म, वो कृष्णा, सुनील ग्रोवर हम्म, और वो मोटू, हम्म। ये 3 को निकाल दिए ना अगर शो से, कीकू शारदा। टीकू शारदा को, हम्म, तो शो गायब। हाँ, एक बार हुआ भी था शायद, शो काफी टाइम अरे के लिए वो बंद सुनील रहेगा। ग्रोवर है जो शो को बचा के रखा है, वो क्या कैरेक्टर पकड़ता है वो, सच में, हाँ। हर इंसान का जो कैरेक्टर पकड़ता है और जो करता है वो पूरी जान डाल देता है। वो कल तो भी हम बात कर कृष्णा रहे थे। कितना अच्छा करता है, जान डाल देता है। वो टीकू शारदा, कपिल तो खाली हंस रहा है बैठा है। अभी देखो नाम का पैसा है ना बंटा है, सही कपिल बात है, शर्मा ब्रांड का शो, पैसा है, हाँ। मेहनत कोई और एक्टर लोग कर रहे। हाँ, वही मैं बोला, कल तो भी हम बात कर रहे थे, अभी केतन भाई से बात कर रहे थे एक पॉडकास्ट में, वही सेम चीज़ था कि मतलब उनका गुलजार का कैरेक्टर पकड़ा अगर तो इतना बढ़िया किया। अरे वो सुनील ग्रोवर का कोई तोड़ नहीं है, और उससे बेहतरीन एक्टर अभी है नहीं। सही बात है। अच्छा, अभी एजाज भाई को चुनना हो फेम या पीस ऑफ माइंड में, क्या चुनेंगे? पीस ऑफ माइंड मेरी जान, फेम भाड़ में जावे। रेस्पेक्ट या मनी? रिस्पेक्ट मेरी जान ऑलवेज। पैसा बहुत है। पैसा तो कोई भी कमा आना लेता जाना है है। यार, पैसे का क्या है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता ड्राइवर साहब। अरे सलमान खान या शाहरुख खान? सलमान खान। अच्छा, हीरो बनना चाहेंगे कि लेजेंड बन के मरना? मैं एक ईमान वाली मौत मरना चाहूँगा भाई, अच्छी वाली। और कोई एजेंट लेजेंड कुछ नहीं होता। सिकंदर को भी भूल गए ये लोग, दिलीप कुमार साहब को भूल गए, ये सबको भूल जाते। एपीजे कलाम साहब तो अभी अभी गुजरे, उनको भी भूल गए। कोई लेजेंड वेजेंड नहीं होता भाई, या जल जाते या फिर कब्र में जाते। कोई लेजेंड नहीं होता, उसके बाद सब भूल जाते। जब घर वाले ही भूल जा रहे तो दुनिया क्या घंटा याद रखेगी। ठीक बात है। एक दिल वाला सवाल है कि एजाज भाई आखिरी बार रोए कब थे? मैं तो कल ही रोया हूँ भाई। कल किस बात पर रो लिए? ऐसे ही गाना सुन रहा था, आँख में पानी आ गया मेरी। नहीं, वैसा वाला रोना नहीं, जब भी दिल दुखता है वो वाला रोना। अरे तो यार आदमी आंसू आया तो दिल ही दुखाना। एक गाना अच्छा बज रहा था, मेरे को फील हो गया, मैं रो दिया। रोने से आदमी, मर्द कोई कम नहीं हो जाता है। जो रोता नहीं है वो मर्द नहीं है, याद रखना। वो अकेले में तो रोना ही है अपने अल्लाह ताला के सामने, जिसको तुम मानते हो उसके सामने।
तो कौन सा गाना सुन के रोए थे? लेकिन गलती से अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मत रो दियो। हाँ, नहीं तो फिर हाँ फायदा उठ जाएगा। कौन सा गाना सुन के रोए थे आप? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अच्छा। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मैं किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहा था कि कोई चीज़ मेरा एक काम होने वाला था, वो हुआ नहीं। हम्म। और मैं सिग्नल पे खड़ा था, बारिश आ रही थी, गाना वो बज रहा था। वो बारिश में मैं ऐसे बाहर देखा ना, तो एक फैमिली पूरी रोड पे उनका सामान रखा हुआ है, और ऐसी दो लकड़ी पे वो प्लास्टिक लगाया हुआ है और उसके नीचे बैठे हुए हैं, और पानी गिर रहा है उनके ऊपर, और एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए। मैं बोला बताओ, अल्लाह ने तेरे को गाड़ी दी, घर दिया, नाम दिया, हेल्थ दी, हम्म। सब कुछ दिया है मेरी जान। अभी वहाँ देख ले, मतलब उनके दिल पे क्या बीतरी होगी। मैं गाड़ी रुकवाया और मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि भाई ये मेरी तरफ से जाके उनको दे दे, बोलना मत किसने दिया है, उनको बोल ये प्लास्टिक नया खरीद लो, क्योंकि उसके अंदर छेद हो गए थे तो गिर रहा था। तो ये सब जो नेकियां होती है वो सब हाँ। इंसान के काम में आती है। और अब ऐसा दौर है कि इसको बताने से अगर 10 लोग भी अगर कुछ अच्छा कर लेते हैं सही बात है। तो तुम्हारा फायदा है। नेकी और बदी सीखने का चीज़ है। नहीं, आज वो और दौर है करने ना का कि चाहिए। मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, ये लोगों तक बात पहुंचाने का मीडियम है, तो फिर अच्छी भी पहुंचाओ। नहीं, अच्छी बात पहुंचाओ, सही बात है। मेरा सवाल फिर भी एक बार रहेगा, थोड़ा बताओ ना, पीछे वैसे वे कब रोए थे? मतलब गाना सुन के नहीं रोना, वैसा रोना कि मतलब जब टूट गए अंदर से, ऐसा वाला रोना। टूटा मैं कभी नहीं हूँ भाई, जेल वाला टाइम मतलब? मैं चूर चूर हुआ हूँ। अरे भाई साहब। बोले लोग बोलते हैं ना, बोले टूटे टूटे से रहते हो, जोड़ दूं तुम्हें। भाई जोड़ा तो टूटे हुए को जाता है, हम तो चूर चूर हो गए। अब क्या जोड़ी? तो हर इंसान रोता है मेरी जान, सब रोते हैं। कोई किसी की याद में रोता है, हम्म, कोई किसी के साथ में रोता है। चले जाने से रोता है, कोई किसी की लालच, ईर्षा, उसका शिकार होकर रोता है, कोई बेवफाई के लिए रोता है। ज़रूरी नहीं औरत ही बेवफाई करे, इंसान को दोस्त भी बेवफाई कर जाता है, जो तुम्हारे साथ तुमको बुरा लगता है कि यार कल तक तो ये ऐसा था, आज एक लड़की आई तो बदल गया, अब टाइम नहीं दे रहा मेरे को। हम्म। क्योंकि जब पूरा टाइम तो लड़की को दे रहा है वो, हम्म। अब तेरे को टाइम कैसे देगा वो। हम्म। अब ये अकेला हो गया तो उसको बुरा भी लग रहा है। हम्म। तो ज़िंदगी में देखो, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी मत करना, हम्म। वादा टूट जाता है। किस बात का एजाज भाई को जीवन में सबसे ज़्यादा पछतावा है? ऐसा कुछ अभी तक पछतावा रखा नहीं, मेरे को एक ही चीज़ का पछतावा है हम्म। कि फिल्म फेयर अवार्ड था और मैं जा रहा था फिल्म फेयर अवार्ड में, हम्म। और मेरी माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो फिर मैंने उसको बिठा के ब्लूबेरी खिलाया। ब्लूबेरी खाने के बाद मेरे को बोली दाढ़ी बना दे। अरे मैं बोला दाढ़ी नहीं, अभी क्या है, तुम दाढ़ी क्यों बनाने? बोले बोले दाढ़ी बना दे, आज फिल्म फेयर में बोले तू चिकना बन के जा, हम्म। काय को हमेशा गुंडे की जैसा घूमता है। बोले हम्म। दाढ़ी बना, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा लोग बोले मेला माँ ये क्या करती है यार। हम्म। तो दाढ़ी बनाया मैं, और मैं जैसे ही फिल्म फेयर पहुंचा हूँ तो मेरी बहन का फ़ोन आता है कि ये ले अम्मी से बात करो, मेरी माँ मुझसे बोल रही है कि मैं जा रही हूँ बेटा। हम फिल्म फेयर पे ऐसा चढ़ने ही वाले थे, मैंने कहा ये ऐसा मत कर यार माँ, मजाक मत कर यार। हम्म। बोले नहीं मेरा टाइम आ गया बेटा, अब मैं जा रही हूँ, तो अपना ख्याल रखो और घर का ख्याल रखना। हम्म। तो हमारे पैर के नीचे से ज़मीन हट गई ना भाई, हम अच्छा यूटर्न लेके गाड़ी निकलवाओ, वो गाड़ी भी उसके अंदर, हम्म। और वहाँ इतनी फिल्म फेयर के अंदर इतनी भीड़, और हम भाग रहे, लोग देख रहे हमको, इसको क्या हो गया। उस टाइम पे मेरे को मोहम्मद मोरानी ने, और लकी मोरानी, दोनों फैमिली है मेरी, वो फिल्म फेयर करते हैं, तो उन्होंने मेरे को मौका दिया था रेड कारपेट पे, तुम इंटरव्यू लेना कुछ लोगों के। हम्म।
और मैं बड़ा खुश था। हम्म, तो मैंने उस टाइम पे वो सूट भी बना के दिया था, डिज़ाइनर ने बहुत बढ़िया वाला, और बहुत कुछ चीज़ें सोच के गया था। और हम्म। तो इसलिए दुनिया में देखो, कभी भी कुछ भी होता है मेरी जान। वो छोड़ के भागे आप। भाई यार, माँ से बढ़ के क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। और जब वो गई तो मेरे को ऐसा लगा मेरी रूह से कुछ निकल के गया है, और मैं 40-50 दिन तो भाई बावरा हो गया था मैं। क्योंकि माँ चली जाती है ना, तो मैं लिखा कि एहसास होता मुझको, कस्में क्यों खाता था, छोटी छोटी बातों पे क्यों दाव पे लगाता था। मेरा आसमां है आज, मेरी ये ज़मीं है, सारी खुशियां हैं, पर मेरी माँ की कमी है। बहुत खूब, बहुत खूब। एजाज भाई, दिल से किसी एक आदमी को थैंक यू बोलना चाहते हो आज? मैं दिल से अपनी धर्मपत्नी, मेरी बीवी, मेरी हमनवाज, मेरी साथी, जिसने मेरे हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के मेरी फैमिली को संभाला, मेरे घर को संभाला और मुझे संभाला, मैं उसको आज दिल से थैंक यू, शुक्रिया, यू आर द बेस्ट, थैंक यू। एजाज भाई, कौन सी ऐसी गलती है जो दोबारा कभी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? अब मैं जिंदगी में किसी भी को दिमाग नहीं दूंगा, वो गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा मैं। अच्छा, अगर आज सब कुछ ख़त्म हो जाए तो कौन सी चीज़ है जो आप बचाना चाहोगे? आज सब कुछ खत्म हो जाए तो एक चीज़ जो आप बचाना चाहोगे, भले ही सब कुछ ख़त्म हो रहा हो। मेरी फैमिली। खाना बना लेते हैं एजाज भाई? मैं खाना नहीं बनाता। हाँ, खाना बनाने वालियाँ बहुत हैं, मेरी दोस्त लोग बना के खिला देती है। कभी कभी वो काला गोविंदा खिला देता है। खाने में क्या पसंद है? खाने में सब खाता हूँ भाई सबसे मैं। पसंदीदा क्या है? मेरे को सी फूड खाना, मेरे को कोई भी खिला दो, दाल रोटी भी खाऊं, मैं शौक से खाऊंगा। वो जेल काटने के बाद ना आदमी को भाई, चॉइस ख़त्म। अरे तुम्हारे को सूखी रोटी से प्यार हो जाएगा मेरे भाई। जेल बहुत अलग चीज़ है भाई। सही बात। तुम्हारे को खाली एक कमरे में बंद कर दूँ, 4 दिन तो मेंटल हो जाओगे। 4 दिन सारी फैसिलिटी के साथ, बाहर नहीं निकलने का, बस ऐसा मेंटल हो जाओगे, खुजाने लगोगे सर्वर। 4 दिन की बात कर रहा हूँ मैं खाली। 26 महीना काल कोठरी के अंदर, तो उसके बाद आदमी ज्ञानी ही बनता है ना यार। एक बात याद रखना, हर बूंद की कीमत है, चाहे वो पानी की हो, खून की हो, या किसी के आंसू की। मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, मुद्दा यह है कि सूरज को कैसे हराया जाए। ये ठीक था। कैसे हट जाए इस धूप से हम, कैसे डर जाए इस धूप से हम, साए में हमारे कई लोग खड़े हैं। कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, क्या करूं कमबख्त, आदत हो गई थी इंतज़ार की। मस्त, बहुत बढ़िया। ये जो जख्मों पे तुम मरहम लगाती हो, ओ रज़िया, ओ सुल्ताना, ओ सलमा, ओ अंकिता, ओ बबीता, ये जो जख्मों पे तुम मरहम लगाती हो, ये बाजार से खरीदती हो या घर में ही बनाती हो? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, मैं हूँ इजाज़ खान। गाइस, लिविंग वायरल को सब्सक्राइब करिए, इनके पॉडकास्ट देखिए। इज़ वेरी टैलेंटेड गाय। बहुत मज़ा आया इनका पॉडकास्ट करके मेरे को। बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छी बातें, कुछ मसालेदार चीज़ें और कुछ ज्ञान की बातें मिलेगी। जिस तूफ़ान में लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं, उस तूफ़ान में भाई अपनी पैंट सुखाते हैं। भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आगे बढ़ाओ, मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एजाज भाई हमारे शो पे आने के लिए और हमें समय देने के लिए। नो नो, Thank you यू आर so much. वेरी गुड, और आपने बहुत काबिल तारीफ़ है। आप, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए,
बट तुम में एक ठहराव है और नेगेटिविटी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम पॉजिटिविटी बांटना चाह रहे हो और यही ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू।